मम्मी, ये मेरी न्यू वन शॉट है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वन शॉट कैसी लगी। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। मैं जानती हूँ कि मतलब मैं अच्छे से नहीं बना पाती हूँगी, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी दूँ, बट नहीं हो पाता है। एंड ये मैं जानती हूँ कि ये वन शॉट भी मतलब कैसी बनी है मैं नहीं जानती, बट एक बार आप देखना ज़रूर, ओके। एंड प्लीज़ हेट कमेंट्स मत करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपने ऐसे बना दी, दीदी आपने वी को ऐसा कर दिया, दीदी आपने टॉप वी नहीं बनाया। देखिए, मैं टॉप वी नहीं बना सकती, ऐसी बात नहीं है कि मैं वी को हेट करती हूँ। ही इज़ माई बाइस यार, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो मेरा बाइस है, बिल्कुल मैं उसे हेट नहीं करूँगी ना, बट मैं हमेशा टॉप जेकी पसंद करती हूँ, मैं टॉप जेकी ही बनाऊँगी। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट मत करना कि टॉप वी भी मुझे वन शॉट दो, ओके। प्रिंसेस बेबी, बेबी उठो जल्दी, देखो यार सुबह हो गई है, प्लीज़ मम्मा की बात मान लो। प्रिंसेस देखो, उठ जाओ, मैं फिर से कह रही हूँ उठो। अरे उठो, ये लड़की तो उठने का नाम भी नहीं ले रही हैगी। सुनो, देखो छुट्टी है तो क्या हो गया प्रिंसेस? सॉरी, मेरी बातों का बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो तो ओके, आप वन शॉट एंजॉय कीजिए। परेशान करिए, आप मुझे सोने क्यों नहीं देती हैंगी? मुझे थोड़ा और सोना है, प्लीज़ आप जाइए। बेबी ऐसी जिद नहीं करते ना मम्मा के साथ। चलो उठो फटाफट, हम सब लोग आपका वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जल्दी से फ्रेश हो। मम्मा मुझे थोड़ी देर और सोना था, प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दीजिए ना प्लीज़। नो नो मीन्स नो, मम्मा ने एक बार कह दिया ना, तो अब जाओ जाके फ्रेश हो और नीचे आ जाओ, सब आपका वेट कर रहे हैं, मैं भी आपका वेट कर रही हूँ। सोना नहीं वापस से। हाँ, सब मेरी जिंदगी का दुश्मन बने पड़े, कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देता आएगा, क्या करूँ मैं? जाना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद ते उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है उसके वॉशरूम में। Oh Dada, I miss you so much. I miss you too मेरा बच्चा। ओ माय गॉड ते, तुम कितनी जोर से उचकी, अगर तुम्हें लग जाती तो? हाँ, आर्यन भाई को लग जाती तो? ओ माय गॉड ते, ढंग से रिया करो ना बच्चा, तुम्हें लग जाती प्रिंसेस, ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए ना। ओ सॉरी सॉरी चाची, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी कि किसी को ना लगे, ओके, धीरे से आप करूँगी। और आपको पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा था, आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस करा था। एंड डैड आई लव यू सो सो मच, आई लव यू टू मेरा बच्चा। मेरे बच्चे की नींद हुई, देखिए आपने इसको सर पे चढ़ा लिया है, अब सबने इसको सर पे चढ़ा लिया। इतनी ज़्यादा नटखट हो गई है ना, इतनी ज़्यादा नोटी हो गई है कि उठती भी नहीं है। इतने नखरे होते ना इसके, क्यों क्यों करती होते? हाँ, मस्ती मत करा करो, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, थोड़ा समझ मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। तुम कैसी बच्चों जैसी हरकतें करती होगी, और अपने आप को थोड़ा सा अच्छे एडल्ट बनाने की कोशिश करो। और तुम बच्चों जैसी, हाँ, ऐसे ऊंचा कूद क्यों करती हो? लग जाती तो? डैड देखिए ना, मुझे डांट रही है मॉम, समझाते क्यों नहीं है? जिन, मैंने तुम्हें क्या कहा, मेरी प्रिंसेस को कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और तुम भी नहीं कहोगी। वो जो करना चाहती है वो करेगी, उसका डैड जिंदा है तो वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है, मेरे प्रिंसेस को जो भी करना है ना वो कर सकती है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड भाभी आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, उसे कुछ भी नहीं होगा, जब तक हम लोग हैं ना तो हम कुछ भी नहीं होने देंगे मेरी प्रिंसेस को। क्यों प्रिंसेस, मैंने सही कहा ना, है ना? हाँ चाचू, थैंक यू। जब तक आप लोग हैं मुझे कैसे कुछ हो सकता है? मॉम बिना फालतू में इतनी ज़्यादा टेंशन लेती हैगी, अब मुझे भूख लग रही है। फिर उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैंगे ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे खाना नहीं खाना था। अब क्या हुआ प्रिंसेस, क्या हुआ तुम्हें ते? हाँ, क्यों नहीं खाना तुम्हें? खाना तुम्हारी फेवरेट है सारी चीज़ें। नहीं, जब तक मेरे अंकल नहीं आएंगे मैं नहीं खाना खाऊंगी, आपको पता है वो मेरे फेवरेट अंकल है। हाँ, मैं आ गया मेरा बेबी प्रिंसेस। Sorry, it's DJ. ओह अंकल, अब आ गए, आई मिस यू। प्रिंसेस खाना क्यों नहीं खा रही थी? हाँ, मुझे थोड़ा सा लेट हुआ था बेबी।
नहीं, मैं आपके साथ ही खाती हूँ, आप जानते हैं ना। फिर उसके बाद आप कैसे बोल सकते हैं? ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो आओ हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके, हाँ हाँ डैडी, चलिए। कुछ कहा तुमने? हाँ, कुछ कहा तुमने दीदी? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे वो बहुत अच्छी बात है, सुना नहीं, वरना सुन लेते तो क्या होता। हाँ, उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैंगे। सो आर्मीज, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। ओके, तो ये है हमारी जियोन फैमिली, जिसमें आपने सबसे पहले देखा जियोन नामजुन को, जियोन जन, जियोन शुगा, जियोन जिमिन एंड जियोन जंगकुक एंड नाउ जियोन तेयोंग। तो मैं आप लोगों को इनकी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, इनकी फैमिली में कोई भी औलाद नहीं है, मतलब कोई भी चिल्ड्रन नहीं है सिवाय तेयोंग को छोड़कर। मतलब शुगा और जिमिन का कोई भी बच्चा नहीं है, और जिन और आरएम का एक बच्ची है जो कि तेयोंग, तो वो सिर्फ एक ही है, इसलिए सब उसे बहुत ज़्यादा लाड करते हैं। मतलब बोल सकते हैं जियोन फैमिली की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो ते है। ते को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है जो कि किसी को नहीं मिलता है, उससे वो लोग बहुत प्यार करते हैं, एकदम अपनी जान से भी ज़्यादा सभी उसे बहुत चाहते हैंगे। शुगा, जंगकुक और आरएम, ये तीनों ही भाई है और बहुत ज़्यादा तेयोंग को प्यार भी करते हैंगे, और तेयोंग भी इन सब की लाडली है, तो वो जो भी मांगती है उससे 2 मिनट वो चीज़ लाके दे दी जाती है। तेयोंग जो भी मांगती है, शुगा, आरएम, जंगकुक सब उसको करके देते हैंगे। जिन और जिमिन बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, तेयोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। सभी लोग अभी भी तेयोंग को एक बच्चा ही समझते, उसे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करते, इसलिए तेयोंग जो भी मांगती है ना वो सब हाजिर कर दिया जाता है। तेयोंग को अगर एक भी खरोच आई मतलब वो दुनिया खत्म। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि इन सभी की कमजोरी जो है वो ते है। ओके, तो आप यहाँ तक याद रखिए कि ते इन सबकी बहुत लाडली हैगी। ऑब्जेक्शन ही समझ लीजिए, साइकोपन ही समझ लीजिए, बट वो लोग बहुत प्यार करते हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। आई एम सॉरी बेबी, देखो मैं आज ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट मुझे करना होगा मेरी जान। वो क्या है ना, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई नो कि आज तुम्हारी छुट्टी है, आज मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहिए था, बट नो बेबी, चाचू और मुझे जाना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग है। वरना देखो बेबी, मेरे लिए मीटिंग से ज़्यादा तुम इम्पॉर्टेंट हो, बट क्या करें, इधर भी बहुत सारे लोग हैं ना, तो मैं वो पहले मीटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करूँगा मेरा बच्चा। सो सॉरी। यस माई लव बेबी, हमें बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें जाना होगा, बट अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि जब भी तुम छुट्टी पे रहो ना कि हम घर पे ही मिले। आप जा रही हो, उसका मतलब आप मेरे साथ नहीं रहोगी। इट्स ओके अंकल, मेरा बच्चा उदास मत होना, हम बहुत जल्दी हम ट्राई करेंगे कि इतनी जल्दी आ जाए ना, और जितनी जल्दी हो जाएगा तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे ना मेरा बच्चा। ओके फाइन, ठीक है अंकल और डैडी, मैं आपको जाने के लिए रेडी हूँ, बट आपको बहुत जल्दी आना होगा क्योंकि मैं आपका वेट जो कर रही हूँ। ऑफ कोर्स माय लव, सॉरी, मैं जल्दी आऊँगा। हाँ हाँ मेरे बच्चा, हम आने की पूरी कोशिश करेंगे कि बाय। अब अंकल और डैडी जो चले गए हैं, अब आप ये मत कहना कि अंकल आप भी चले जाएंगे मुझे छोड़ के, क्योंकि सिर्फ आप ही तो बचे हैं। नहीं नहीं मेरी जान, तुम्हें तो पता है ना, जब भी तुम्हारी छुट्टी होती है तो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ, बहुत सी जगह लेके जाता हूँगा, तो ऑफ कोर्स मैं तो छुट्टी करूँगा ना, क्योंकि मेरे लिए मेरी तेते बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए काम इतना इंपॉर्टेंट तो है ना मे बी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी छुट्टी है। और थैंक यू सो मच अंकल, आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे, मुझे पता था डैडी और अंकल कर भी लेंगे, बट आप मेरे साथ हमेशा रहते होगे। हाँ मेरी जान, तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? आप जहाँ चले वहाँ चलूँगी मैं, तो कब से हूँ रेडी तैयार, बस लेके जाइए सैया। कुछ कहा तुमने ते, मैंने सुना? हाँ, नो 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 मॉम, मैंने कुछ भी नहीं कहा, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों मैं हमेशा फंस जाती हूँ, अगर किसी ने सुन लिया होता तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है जंगकुक, मैं उन दोनों को तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि तेयोंग की डैड और अंकल बिल्कुल ही मानेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ तुम हो जो मेरी बात मान सकते हो। देखो जंगकुक, तुम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है यार, मतलब
मतलब वो समझती नहीं है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, उसे इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए। अभी तो ठीक है, उसके डैड और अंकल कमा रहे हैं, तुम कमा रहे हो, तो वो जी रही है। बट क्या हुआ अगर हम सब एक दिन रोड पर आ गए, तो इनका क्या होगा? देखो जंकुक, तुम ही हो जिससे मैं बोल सकती हूँ, जिसे मैं समझा सकती हूँ, जिसे मैं डांट सकती हूँ। प्लीज़ तेम को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि तेम सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है। भाभी, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? अभी वो बच्ची है, अभी इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची? जंकुक वो बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो चुकी है, उसे समझना चाहिए। और सिर्फ तुम ही हो जो उसे समझा भी सकते होगे। अगर तुम समझाओगे ना तो पक्का पढ़ाई स्टार्ट करेगी, वो अच्छे से बिहेव करेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी। भाभी, आप दोनों बिना फालतू में टेंशन कर रहे हैं। अभी वो छोटी है, जब टाइम आएगा मैं खुद उसे समझा दूंगा कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। अभी वो बच्ची है तो एंजॉय कर लेने दो। हाँ अंकल, ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं, कभी भी मेरी बात ही नहीं मानती हैंगी। ओके ओके फाइन, ठीक है मेरी नोटी। सो आई मिस, ये है कॉलेज तेयोंग का। तेयोंग जो कॉलेज में बहुत कम आती है, मतलब वो घर पे ही पढ़ाई करती है, ज़्यादा तो वो कॉलेज में आती नहीं है। बट फिर भी जब भी आती है ना तो धमाल कर देती है, क्योंकि कॉलेज में तेयोंग का जो रूप है वो बहुत ही डिफरेंट है। घर पे वो एकदम मासूम कोमल प्रिंसेस टाइप है, बट वो कॉलेज आते ही एकदम जो बोल सकते हैं माफिया क्वीन बन जाती है। ऑफ कोर्स बनेगी ना, क्योंकि कॉलेज में सबसे ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेयोंग है। और सारे ही लड़के ना तेयोंग पे मर जाते हैंगे, मर मिटते हैं जैसे उसे देखते हैं। कॉलेज में तेयोंग की एक फ्रेंड है रोज़, जो कि उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। बट 2-3 हफ्ते से वो आ भी नहीं रही, तो तेयोंग भी कॉलेज नहीं जा रही थी। बट आज रोज़ का मैसेज आया तो तेयोंग भी कॉलेज में आई। तो ना देखते हैं कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है। ओके। हाय मेरी रोजी पोजी, मेरी गुलाबो, मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट किया, तुम्हें पता भी है। हाय मेरी तेयोंगा, आई लव यू सो मच बेबी। यू नो व्हाट तेयोंग, इन 1 हफ्ते 2 हफ्तों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाय गुलाबो, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुम्हें पता है इसलिए तो मैं कॉलेज नहीं आई थी, क्योंकि तुम नहीं आ रही थी। तुमने मेरे को एक बार भी फ़ोन नहीं किया ना कि तुम कैसी हो, कब आ रही हो, क्या कर रही हो, एंजॉय किया कि नहीं। हाय बेबी मेरी जान, तुम्हें मुझे बहुत सारी बातें बतानी है। तुम्हें पता भी है ये 2 हफ्तों में मैंने क्या क्या नहीं किया है। एक ज़ीरो पीरियड हम ढूंढते हैं, फिर उसके बाद अकेले में शांत जगह पे मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। फिर उसके बाद तेयोंग और जो रोज़ है वो अपनी क्लासेस ले लेती हैं, लंच टाइम में खाली सुनसान जगह ढूंढ के बैठती है। हाँ तो मेरी जान, तुम्हें पता है जो बात मैं बताने वाली हूँ ना, शायद वो तुम्हारे लिए कोई इंटरेस्टिंग तो नहीं होने वाली हूँ, बट मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। मुझे तो बताते बताते भी तुम्हें बहुत शर्म आ रही है। देखो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग पे जाते हैं, जहाँ से मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 2 हफ्तों के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा जा रही हूँ। अब तुम समझ सकती हो कि गोवा, गलती से भी तुम अपने माता पिता के साथ मत चले जाना। मैं तो चाहती थी कि मैं भी तुम्हें गोवा ले चलूँ। वाह गोवा, तुमने गोवा जाके क्या किया, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। बट मम्मी पापा को क्यों नहीं लेके जाना चाहिए यार? तुम इतनी भी मासूम नहीं हो जितनी तुम दिखती हो। ओके, मैं तुम्हें बताती हूँ ना धीरे धीरे। देखो मुझे शर्म भी आ रही है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। तो एक्चुअली मैं ना 2 हफ्ते उसने मुझे प्रपोज़ल ऑफ़र दिया था। अच्छा तो तुमने ऑफ़र लिया? ऑफ कोर्स बेबी, मैंने ऑफ़र लिया कि हाँ ठीक है हम 2 हफ्तों के लिए चलते हैं। उसके बाद हम लोग गोवा गए। 3 दिन तक हमने गोवा के बीचेस में गए, घूमा फिरा। और गोवा स्पेशली बीचेस के लिए तो फेमस है। तुम्हें पता है बीचेस पे लड़कियों ने क्या क्या नहीं पहना था? अच्छा उन्होंने बिकनी पहनी होगी, बिल्कुल सही यार। लड़कियों को शर्म भी नहीं आती, बट फिर भी यार इतनी हॉट लड़कियां थी ना। बट मेरे बॉयफ्रेंड ने सब मुझ पे ध्यान दिया, मैं भी थोड़ा पीछे रहती, मैं भी बिकनी पहन के चली गई। ऑफ कोर्स वहाँ पर लड़कियां तो बाप रे बाप, उनका सिर्फ बॉडी का कुछ ही पार्ट ढका था, बाकी सब ओपन वाइड। अच्छा तो तुमने भी बिकनी पहनी है, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मना नहीं किया क्या? ऑफ कोर्स मना किया था यार, बट मुझे उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना था, सेड्यूस भी करना था, तो मैंने तो पहना। और फिर देखो 3 दिन तो हमने बस यूँ ही घूमा फिरा, बीचेस पे गए, लड़कियां ताड़ी मैंने तो। और फिर उसके बाद 3 दिन बाद ना मेरे बॉयफ्रेंड का पता नहीं मूड बदल गया मुझे देखकर, क्योंकि मैं इतनी हॉट हूँ। क्यों बेबी, सही कहा ना मैंने?
फिर उसके बाद मैंने उसे सेड्यूस भी किया थोड़ा सा। तो 3 दिन बाद तो हमने यूँ ही घुमा। फिर 3 दिन बाद उसने मुझे बोला, ऑफ़र किया कि चलो रोज़ हम भी वो सब करते हैं, मतलब तुम समझ रही हो ना क्या सब करते हैं। उसने मुझे कहा कि तुम ना सेक्स करते हैं, हम एक बार ट्राई करते। मैं एकदम घबरा गई। मैं चाहती तो थी कि मैं करूं, बट फिर मैंने उसे कहा कि मैं सोच के बताती हूँ। फिर शाम तक मैंने सोचा कि यार चलो कर ही लेते हैं ना, वैसे भी कब तक कुंवारे बैठे रहेंगे। मैंने उसे हाँ कह दिया। त्यों मैं सच में कह रही हूँ, वो जो फीलिंग थी ना जब वो मेरे साथ वो सब कर रहा था ना, क्या मज़ा आ रहा था। पहले पहले बार तो मुझे बहुत पेन हुआ, बट रियली रियली अब तो तुझे देख कर ना मुझे करने की बहुत इच्छा हो रही है। रियली बेबी मुझे बहुत मज़ा आया सेक्स करते समय, इतना सेटिस्फाई तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने तो फिर है ना उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ रूम में बिताया। हम रूम से बाहर भी नहीं गए, बिल्कुल भी नहीं गए। हमने फुल प्रोटेक्शन के साथ में रात दिन सिर्फ ऐसे सेक्स किया। क्या मज़ा आता है यार। तो मैं तो बोल रही हूँ तू भी वो एक्सपीरियंस कर, बहुत मज़ा आता है। मैं तो बस तुझे याद कर रही थी। कहाँ यार, तेरी बात सुनकर तो मेरा बहुत मन कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं डार्लिंग, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं तो कहती हूँ तेयम तू भी एक बॉयफ्रेंड बना और उसके साथ वो सब कर, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जान, मैं सच कह रही हूँ। अब तो बना ले यार, तेरी भी उम्र हो चुकी हैगी। अरे यार तू जानती है ना मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मेरे अंकल पे क्रश है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से प्यार करे, और मैं जो भी करना चाहती हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंकल के साथ करना चाहती हूँ, और किसी को भी मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तो ये सब जानती है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, फिर भी तो मुझे बोल रही है बॉयफ्रेंड बना लो। नहीं तो अगर मुझे आइडिया कि कैसे वो मुझसे प्यार करेंगे, किस तरीके से मुझसे बातें करेंगे, मतलब वो मेरी तारीफ कैसे आए, मैं नहीं जानती। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मुझे उस नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखते जिस नज़र से एक मतलब भूखा शेर देखता है। मैं क्या करूँ, वो बिल्कुल भी उस नज़र से मुझे नहीं देखते हैंगे, और मैं ऐसा कर नहीं सकती कि मैं उन्हें मुंह पे जाके बोल दूँ। हाँ यार मैं तो भूल गई कि तेरे अंकल पे तुझे क्रश है, बट त्यों हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ताकि अंकल तेरी तरफ आए। फिर उसके बाद वो लोग बहुत सोचते हैं यार त्यों, इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। देख मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे मनाया वो मैं जानती हूँ। अगर ये सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी ही कर लेना चाहिए डार्लिंग। तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर वो तुझे इस तरीके से नहीं देखते हैं, मतलब लवर की साइड से नहीं देखते ना, तो तुझे उसे अपनी बॉडी से अट्रैक्ट करना होगा। तू अभी तक समझी नहीं होगी, बट यस लड़कियों के पास बॉडी होती है और तेरे पास तो इतना अच्छा फिगर है, उसके बाद भी तू मुझसे पूछ रही है कि मैं अंकल को कैसे वश में करूं। वश में नहीं मतलब अपने प्यार में कैसे गिराऊं। देख अंकल तेरे तरफ उस नज़र से नहीं देख रहे हैं ना, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को जान ही नहीं पा रहे, या फिर उनके मन में वो फीलिंग उभरी ही नहीं है। तुझे उसे पैदा करना होगा अपनी हॉट बॉडी के साथ। ओह माय गॉड, ये तो मैं भूल ही गई, इतना अच्छा फिगर रख के मैं करूँगी भी क्या, सिर्फ कॉलेज के लड़कों को ही दिखाऊंगी क्या। ऑब्वियसली मैं तो भूल ही गई यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बॉडी भी यूज़ में आएगी। चलो अच्छा है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने जो ज्ञान दिया ना अपने दिमाग में भर लेना बेबी, और अपना प्लान होना चाहिए ऑफ कोर्स डार्लिंग गुलाबो। उफ अब मैं अपना प्लान कैसे बनाऊँ। हाँ अगर मुझे अंकल को सेड्यूस करना है, अपने प्यार में गिराना है, तो मुझे बहुत सारे पैतरे पता है, बट मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मॉम डैड चाचा चाची रहेंगे ना, उनके सामने तो मैं वैसे ड्रेस पहनकर उस स्टाइल में नहीं जा सकती हूँ। अंकल के पास मैं कैसे जाऊँगी, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे अंकल को दूर लेके जाना पड़ेगा, या फिर मुझे मेरे फैमिली मेम्बर को इस घर से निकालना होगा कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं अपने प्लान को सक्सेसफुल करूँ, क्योंकि जब तक वो लोग रहेंगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को, छोड़ती हूँ अभी तो। फिलहाल मैं अंकल के सपने देखते देखते ही सो जाती हूँ। नहीं नहीं आर्मीज, चलो मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार मेरे अंकल इतने स्पेशल क्यों है मेरे लिए। उनमें इतनी सारी खूबियाँ हैं ना कि मैं क्या ही करूँ, मैं उनसे हमेशा अट्रैक्ट हो जाती हूँ। उफ उनके वो हॉट बाइसेप्स, ओह माय गॉड, Sorry ass DJ. उनकी वो हॉट बॉडी, उनकी वो हैंडसमनेस जिस पे मेरा दिल आ चुका है, उनकी वो स्माइल, ओह माय गॉड,
ऑफिस ड्रेस में तो वो बहुत कातिलाना लगते हैं। एंड माय फेवरेट उनके जूसी लिप। मन तो करता है ना कि उन्हें अभी अभी चूस लूं, चबा लूं, मतलब बहुत मन करता है, बट नहीं कर सकती ना, क्या करूं। हाँ, बहुत क्यूट है वो, बहुत हॉट भी है। मैं उनके साथ बहुत कुछ करना चाहती हूँ बट नहीं कर सकती क्योंकि ऑथर है ना, वो कुछ करने ही नहीं देती, मेरी स्टोरी को लिखती नहीं अच्छे से। ओह एक्सक्यूज मी, तुम मेरे बाइस हो तो तुम कुछ भी कहोगे। हाँ, मुझे तुम ना जंको के साथ अच्छी लगती है बट तुमसे वेट भी नहीं हो रहा है। वेट कर लो वरना मैं जंको की शादी किसी और के साथ करा दूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो बोल रही थी मेरी ऑथर बहुत प्यारी है, वो हमेशा। हाँ हाँ हाँ, मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ हम दोनों को एक कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी। हाँ ओके फाइन, ठीक है, सोचती हूँ। अभी ऐसे ही तैम जो है मुझसे लड़ लड़ के सो जाती है। जिमिन बेबी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब मुझे डिनर अच्छा नहीं लगा था। क्या तुम मेरे लिए प्लीज़ रामेन बना दोगी क्या? अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ना, तो आई थिंक। हाँ हाँ बेबी, तुम मुझे प्लीज़ क्यों कह रहे हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी ना। ओके तुम ज़रा सा वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, ठीक है ना। शुगाई आप क्या कर रहे हो? हाँ मुझे बनाने तो दो, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ ना, और आप मुझे इससे डिस्टर्ब कर रहे हो। इसे डिस्टर्ब करना तो नहीं कहते हैं मेरे हिसाब से, है ना। और ऑफ कोर्स मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा तो किसे करूँगा। ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ बट तुम हो कि अनरोमांटिक पर्सन। हाँ मुझे करने ही नहीं दे रही हो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। और शुगा प्लीज़ समझिए ना, मैं बना लूँ, उसके बाद आप जो करना चाहते कर लेना ना। बट देखो आपको लग सकती है, यहाँ पे आग जल रही है। अरे मुझे उससे कोई डर नहीं लगता है, मुझे तो बस तुम चाहिए और तुम ही चाहिए। आई नो जमैन कि मैं मेरे ऑफिस की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। नहीं आप बिजी नहीं रहते, आप मुझे बहुत अच्छे से टाइम देते हैंगे। छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सही में टाइम नहीं देता हूँ ना, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें टाइम दूँ। ओके ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स मैं बेबी को वाइट कर रहा हूँ। हाँ दूर रहिए ना, देखिए मुझे बनाने दीजिए, उसके बाद करते रहना ना, आप मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके अब जाइए ना, मैं लाती हूँ ना आपके लिए। आपको यहाँ पे खड़ा होना ज़रूरी है क्या? हाँ मुझे ना अब भूख नहीं है, मुझे तो तुम्हें खाना है। क्या मैं खा सकता हूँ? वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है पूछने की, बट फिर भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ तुमसे। हाँ देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते ना शुगा, आपको भी भूख लग रही थी, अब आप भूखे रह जाएंगे। पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद जो करना करते रहिएगा ना। लो मैंने तो गैस बंद कर दिया। वॉट, रामेन कच्चे रह जाएंगे ना? हाँ तो रहने दो ना, मैंने क्या कहा, अभी तो मुझे तुम्हें खाना है, खा लूँ। वैसे तो खा ही लेना चाहिए, वैसे पूछने की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग, मुझे कोई भूख नहीं लग रही है, मुझे सिर्फ तुम्हें खाना है। तो तुम्हारी भूख है तो उसके लिए तो हमें रूम में नहीं। शुगा अब भूखे रह जाएंगे ना, प्लीज़ आप पहले खा लीजिए ना। नहीं रहूँगा, ऑलरेडी मेरा पेट भरा है, बट अभी आपने कहा कि रामेन खाना है आपको। और शुगा मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ आप मत कीजिए ना, आप पहले खाना खा लीजिए वरना आप भूखे रह जाएंगे। बच्चों जैसी हरकत। ओके फाइन ठीक है, बट अभी तो नहीं, बाद में जरूर खा लूँगा। अभी तो हम रूम में चलते हैं। करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, किथे चलिए तू किथे चलिए, मैथों तेरा मन परया बदल गया सारा वे तू मैनू जग जाना। रूठी है शब्द रब्बा
प्लीज़ अंकल, मुझे बहुत पेन हो रहा है ना, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, मुझे शर्म भी आ रही है, पेन भी हो रहा है, प्लीज़ आप दूर हटिए ना। क्यों बेबी, तुम्हें क्यों पेन हो रहा है? हाँ, ऐसा पेन नहीं होना चाहिए ना, अभी तुमने स्टार्ट ही किया है और तुम अभी से इतने ज़्यादा लो फील कर रही है। प्लीज़ ऐसा मत करो अंकल, आप ही गलत कर रहे हैं ना। ओ गॉड, सो फास्ट अंकल। आप बहुत बुरे, आप मुझे पेन दे रहे हैं ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो ठीक है, मुझे किस कीजिए ना। ऑफ कोर्स, अगर तुम चाहती हो तो मैं करता हूँगा। ते ते उठो, ते क्या हुआ? कौन है यार? ते, मैं कब से तुम्हें चिल्ला रही होंगी, कब से मैं तुम्हें बोल रही हूँ उठो उठो उठो, बट कहाँ कहाँ खोई हुई? कौन सा ऐसा सपना देख रही हो जिसकी नींद नहीं टूट रही है? ऐसा क्या देख रही है जो तुम्हें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है? अब वो व्हाट, ये सपना था? ओह नो, मैंने क्या सपना था? कौन सा सपना था? क्या बोल रही हो ते? और जल्दी से आओ, मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ बट तुम उठ ही नहीं रही हो। हाँ, कौन सा सपना सा देख रही थी तुम जो? ओह नो, सपना है? नहीं नहीं मम, कोई सपना नहीं था, वो मैंने ना बस देखा था कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया है। तुमने टॉप? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो अपने ख्याल पिलाओ ना पकाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, हम सब तुम्हारा वेट करेंगे। ओके ओके, आप जाइए, मैं आती हूँ ना अभी फ्रेश होके। ओह गॉड, कैसा सपना था यार, काश कि सच होता तो ज़्यादा अच्छा रखता, बट मैं मॉम को भी नहीं बता सकती ना कैसा था। अभी मैं फ्रेश होती हूँ, नीचे चलती हूँ, सब लोग मेरा वेट जो कर रहे हैं, बट मेरी बहुत इच्छा थी कि वो सब असल में हो, बट नहीं हो सकता है क्योंकि क्या करूँ मैं, क्या करूँ? बट कोई ना, जल्दी वो सपना होगा। उसके बाद ते जाती है, फ्रेश होती है, शावर लेती है। जैसे ही तेयंग लिविंग हॉल में जाती है तो सब लोग अपने ही बातों में मगन होते हैं। तेयंग को कोई नोटिस नहीं करता और वो दूर से ही सबको देखती है बातें करते करते। फिर उसके बाद वो धीरे से आगे आती है। ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना एक साथ साथ, और मेरे अंकल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक डर है, क्या मेरी शादी सही में अंकल से होगी? क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरे अंकल हैं और डैड मेरी शादी उनसे बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। क्या वो मेरे से सही में प्यार करेंगे? क्या वो मेरे से सही में शादी करेंगे? क्या अंकल मान जाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे शायद इन लोगों से बात करनी चाहिए ना कि मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ मैं उससे कर सकती हूँ, बट मॉम डैड नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो मेरे पापा के भाई है ना, वो मेरे से कैसे शादी कर सकते हैं? बट मैं इन सब में नहीं मानती हूँ, बट मॉम डैड नहीं करेंगे। क्या बात है यार, मेरी बेटी तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, और कब से तुम वहाँ पे खड़ी हो? तुमने बताया भी नहीं, हमने नोटिस भी नहीं किया। आओ मेरा बच्चा, तुम्हारी नींद खुल गई और जल्दी खुल गई, वाह। चलो आओ, फटाफट आओ, वहाँ पे क्या कर रही हो? नहीं चाची, वो ऐसी बात नहीं है, मैं आती हूँ ना। ते मेरा बच्चा, इधर आओ, इधर आके बैठ जाओ। ओके, फिर ते जाती है और सभी के साथ में बैठ जाती है कि हाँ तो प्रिंसेस बताओ, आपकी नींद पूरी हुई कि नहीं? और आप वहाँ पे क्यों खड़े थे? हाँ, आप थोड़े से सैड लग रहे हो, मुझे कुछ हुआ है क्या? आप कुछ जो भी चाहिए ना बताओ, आपकी डैड और मैं ला के दूँगा ना। अभी तो सैड मत रिया करो क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं चाचू, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात है। क्या चाहिए मेरी प्रिंसेस को? जो मांगूंगी पक्का आप दोगे ना? आप मना तो नहीं करोगे ना? क्योंकि मुझे लगता है आप वो दे नहीं पाओगे जो मैं मांगूंगी, क्योंकि मैं जो मांगने वाली हूँ या शायद जो करूँगी आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आई थिंक आप वो सब नहीं दे पाओगे मेरा बच्चा। अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो ना तो मैं तुम्हें दूँगा। आप सही बोल रहे हैं ना? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? आप लोग डांटोगे तो नहीं? मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है, बट मैं फ्यूचर में कुछ करूँ तो आप डांटना मत ना प्लीज़। मैं आपसे जो बोल रही हूँ प्लीज़ आप मुझे उसमें बस हाँ या ना आप कह देना। क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ बोलो मेरा बच्चा, तो कुछ शर्माओ मत। वो
मैं ना आप मुझसे ज़बरदस्ती तो या फिर फोर्स तो नहीं करेंगे ना शादी करने की? मतलब जो लड़का मैं पसंद करूँगी भले ही वो कोई भी हो, आप उससे शादी करवा दोगे ना मेरी? आप प्लीज़ आप बोलो ना, मेरी शादी उसी से करवाओगे ना जिससे मैं कहूँगी? भले वो कोई भी हो, कोई भी मीन्स कोई भी, भले कितना भी ज़्यादा बुरा हो, भले कुछ भी हो, बट मुझे उससे प्यार है तो आप कराओगे ना? मेरी शादी फोर्स किसी और के साथ तो नहीं करोगे ना? बच्चा अभी बीच में शादी कहाँ से आ गई? हाँ, तुम्हारे मन में शादी? बेटा तुम्हें अभी शादी की उम्र नहीं है। हाँ, और तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो कि हम फोर्स करेंगे? हम कोई फोर्स नहीं करेंगे और तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम हमारे पास रहोगी। तुम हमारी जान हो, मेरा जान। हम तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने देंगे, तुम्हें शादी भी नहीं करेंगे, तुम हमारे पास रहोगी। फिर आर्यन प्यार से जाता है और त्यों के हाथ पकड़ता है। क्या हुआ मेरे बच्चा, किसी बात को लेकर दुखी हो क्या हुआ? ऐसे शादी की बात एकदम से क्यों गई? तुम जानती हो ना हम लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। हम तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहते हैं मेरे बच्चा, क्योंकि तुम हमारी जान हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? जिस बच्चे को इतने लाज और प्यार से पाला हो वो कैसे जा सकता है? और तुम, हाँ मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट एक न एक दिन तो मुझे कहीं ना कहीं जाना होगा ना। फिर नहीं बच्चा, ऐसे क्यों बोल रही हो? शादी करेंगे ना तुम्हारी, बट ऐसे लड़के से जो हमारे साथ रहे, मतलब घर जमाई बन के रहे हमारे साथ, ताकि इससे तुम भी कहीं ना जा सको और तुम्हारी शादी भी हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, हमारा कोई भी नहीं है ना, तुम ही तो हो हमारी जो भी हो। तो फिर हम तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकते। और इन शादी वादी की बातों को लेके मत सर, ओके? तुम जिससे बोलोगे हम उससे करवाएंगे, बट हाँ वो यहाँ पे रहना चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो तुम्हारा नहीं थे। तुम हमारी जान हो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे कहीं पे भी नहीं। और तुम्हारी शादी ना भी करवाने पड़े तो हम नहीं करवाएंगे, अंडरस्टैंड? और आज के बाद मत बात करना ऐसा, वरना माहौल बहुत गर्म हो जाएगा। ओह माय गॉड, लगता है सब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। सब लोग मेरी शादी कराए चाहे नहीं कराए, बट अभी मामला मुझे सुधारना पड़ेगा। ये लोग कितने ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं और मैं तो खुद अंकल से ही प्यार करती हूँ, बट ये अंकल मुझे बोल रहे हैं कि शादी नहीं कराएंगे। कैसे गवार है, मुझे मामला संभालना पड़ेगा यार। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला हो गया है। हाँ चलो चलो छोड़ो। वो शुगा अंकल, क्या आपको आपका पर्स मिला क्या? हाँ, आप बताओ मुझे कि आपको पर्स मिला कि नहीं? व्हाट, पर्स मिला? इसका मतलब वो पर्स तुमने घुमाया था? हाँ क्या? वो पर्स तुमने घुमाया था? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट सुननी पड़ी थी? इस शुगा ने मुझे कितना डांटा तुम नहीं जानती हो। वो पर्स के चक्कर में मेरी हालत ख़राब कर दी थी, पूरा घर उथल पुथल कर दिया, बट वो पर्स नहीं मिला तो नहीं मिला। हाँ तुम इतनी ज़्यादा शैतान कैसे हो गई हो? और तुम कह रही हो कि तुम्हारी शादी करा दी जाए इतनी नॉटी होकर? देखो यार तुमने बहुत गलत किया ना, तुम्हारे चाचू की हरकत तुम नहीं जानते हो। आई एम सॉरी, अगली बार से याद रखूंगी कि चाचू को नहीं आपको परेशान करो, है ना? अच्छा रहेगा ना? आई एम सॉरी चाचू, मैं आपको अभी आपका पर्स दे देती हूँ। वैसे मैं तुम कितनी ज़्यादा शैतानी करती हो, तुम सुधर की नहीं जाती, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। हाँ अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती, अरे भाभी आप क्यों से डांट रही हैं? ऑफकोर्स मेरी चीज़ों पर तो उसी का हक है ना, वो कुछ भी कर सकती है, अगर वो चाहती है तो पर्स रख भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। प्लीज़ हाँ हाँ चाचू, हमेशा मम्मा डांटती रहती है ना मुझे, कितनी गंदी हो मम्मा, बट मेरे चाचू बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी भी नहीं डांट देंगे। उनकी चीज़ें मेरी चीज़ें, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने उसे छुपा भी दिया तो क्या हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो बहुत नॉटी हो। शिगा इसी तरह वो लोग बातें कर रहे थे, बट बातें करते करते ही अचानक से जंकू का फोन रिंग होता है। टिंग टिंग टिंग। भाई मेरा कॉल आया तो मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ ना कॉल अटेंड करके। अब ऐसा कौन सा कॉल था जो इन्हें बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी? हाँ यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर सकते थे क्या? मुझे लगता है कहीं इनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ ना तो सबसे पहले मैं उनकी गर्लफ्रेंड को मार के आऊँगी, क्योंकि अंकल सिर्फ और सिर्फ मेरे, इन्हें शर्म नहीं आती। 3 दिन बाद? अच्छा ठीक है, 3 दिन बाद ना, ओके फाइन।
जंकुक बात करके आता है। अरे अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि किसका फ़ोन आया है? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, चाचू को बोलती हूँ। हाँ चाचू, आप बोलते क्यों नहीं कि किसका फ़ोन आया था? आप पूछिए ना एक बार अंकल से कि किसका फ़ोन आया था। ज़रा अपन भी तो पता करें कि किसका फ़ोन था। आप प्लीज़ पूछिए ना। ओके ओके मेरी जान, मैं पूछता हूँ। ओके, किसका फ़ोन आया था जंकुक को? जंकुक, किसका फ़ोन था? हाँ, क्या बोल रहे थे वो? हमें बताओ तो ज़रा। कुछ बात हुई है क्या? मुझे तुम सैड भी लग रहे हो। हाँ वो भाई वो क्या है ना, 3 दिन बाद मुझे किसी अर्जेंट मीटिंग की वजह से ना बाहर जाना पड़ेगा, वो भी पेरिस, वो भी 1-2 हफ्ते के लिए, क्योंकि वो मीटिंग इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने मना नहीं कर पाया। तो बस यही था फ़ोन। मुझे लगा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को बताना, मतलब मैं आपको बता देता, बट अभी बहुत टाइम था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि वो अर्जेंट है मीटिंग, वरना मैं नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई मुझे। अरे लेकिन ये 2 हफ्ते, 1 हफ्ते बहुत ज़्यादा नहीं हो गया जंकुक? तुम इतने हफ्ते बाहर कैसे रहोगे, वो भी पेरिस में? हाँ आई नो कि तुम जाते हो, बट हाँ भाभी टेंशन मत लीजिए ना। ऑब्वियसली मैं बच्चा तो हूँ नहीं जो मैं अपना ख्याल नहीं रख सकूँगा। आप टेंशन मत कीजिए, मेरी जैसी मीटिंग ख़त्म होगी ना मैं पक्का आने की पूरी कोशिश करूँगा, बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हाँ मीटिंग तो आती रहती है सीईओ को, ऑब्वियसली बाहर भी जाना पड़ता है, 1-2 महीने के लिए भी जाना पड़ता है, तो एक कॉमन सी बात है, तुम घबराओ मत। जंकुक बच्चा तो नहीं है, अब अपना ध्यान रख सकता है, तो कोई बात नहीं जंकुक। हाँ भाई कॉमन ही है, आप लोग प्लीज़ टेंशन मत कीजिए ना। मैं 3 दिन बाद चला जाऊँगा। ओके? ओह नो नहीं, मैं अंकल के बिना कैसे रहूँगी? वो तो मेरी जान हैंगे, मैं उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अगर ये 1-2 हफ्ते के लिए मुझे छोड़ के चले गए तो नहीं 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 नहीं, मैं उन्हें नहीं देखूँ तो मेरा तो जी नहीं मचलता ही रहता है। नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा ना कि कैसे मैं अंकल को रोकूँ, वो भी पेरिस। नहीं मैं उन्हें नहीं जाने दे सकती, वो तो मेरी जान हैंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ ना कि मैं भी अंकल के साथ पेरिस चली जाऊँ। ऑफ कोर्स कुछ बहाना बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रोज़ ने प्लान बताया है वो प्लान तो अकेले में ही होगा, और जब तक मॉम डैड चाचा चाची नहीं जाएंगे वो प्लान मैं कैसे करूँगी? अच्छी बात है, मैं और अंकल अकेले रहेंगे तो वो प्लान भी सक्सेसफुल हो सकता है। कुछ करना पड़ेगा ताकि अंकल मुझे भी पेरिस ले जाए अपने साथ में। वाह कितना अच्छा दिमाग पाया। अंकल मुझे भी आपके साथ पेरिस जाना है। हाँ ते व्हाट ते, ये तुम क्या कह रही हो? पेरिस? नो, तुम पेरिस जाओगी? नहीं, पागलपने मत करो मॉम प्लीज़, मैं पेरिस जाना चाहती हूँ ना। आप लोग तो जानते हैं ना कि मुझे पेरिस कितना पसंद है। मेरी तो हमेशा इच्छा रहती है ना पेरिस घूमने की। मैं सिर्फ 2 ही बार होके आई हूँ ना, फिर भी मैंने नहीं अच्छे से एक्सप्लोर किया है। मुझे अंकल के साथ जान दीजिए ना, मैं बिल्कुल उन्हें परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी वो अपनी मीटिंग करेंगे और मैं तो मेरा पेरिस घूम के आऊँगी ना। डैडा आपको तो पता है ना मुझे पेरिस कितना पसंद है, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा जाती हूँ ना। तो इस बार अंकल जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती उनके साथ में? नहीं थे तुम बच्ची, अभी अकेले नहीं जाने दे सकते ना पेरिस, तुम 2 बार होके आई हो। जंकुक को जान दो, तुम मत जाओ। ओके? क्योंकि हम जानते तुम्हारी हरकतें। हाँ बिल्कुल, जिमिन ने सही कहा, तुम नहीं जाओगी ते, तुम बच्ची नहीं रही हो। जंकुक तो अपनी मीटिंग में बिजी रहेगा, तुम्हारा कौन ध्यान देगा? नहीं नहीं बाबा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती हूँ। दादा चाचू देखिए ना, मुझे पेरिस नहीं जाने दे रहे, आप समझते क्यों नहीं है? मेरी वो फेवरेट जगह है। बेबी मत रो मेरा बच्चा, कौन मना कर रहा है? जिनू जस्ट शट अप। हाँ मेरा बच्चा जो जाना चाहता है ना तो वो कहीं भी जा सकती है। हाँ मेरा बेबी, तुम अगर जाना चाहती हो ना पेरिस, जाओ, किसने मना करा है? कोई भी मना नहीं करेगा। ओके? तुम चले जाना। एंड जीनू डोंट टू डायर टू टीच माई बेबी। ओके? ओके मेरा बच्चा, अगर तुम पेरिस जाना चाहती हो ना, ओके तुम जाना, ठीक है? डैडा ने बोल दिया ना, अब डैडा को कौन मना करता है मैं भी देखता हूँगा। ओके मेरा बच्चा जहाँ चाहता है वहाँ पर जाएगा, जो करना चाहता है वो जो करेगा, ठीक है? कोई भी उसे मना नहीं। बट आर्यन आप समझते क्यों नहीं है? नहीं जीनू जस्ट शट अप, तुम मत बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ मेरा बच्चा जाना चाहता है वो जाएगी। अब तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? अब वो बड़ी हो चुकी है। हाँ भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऑब्वियसली जंकुक जा रहा है, और जंकुक नहीं भी जाएगा ना तो मैं उसे बिना बॉडीगार्ड के तो नहीं भेजने वाला हूँ।
और वो बिना बॉडीगार्ड के बिल्कुल नहीं रहेगी। बहुत सारे मेड भी हो गए, मेल मेड भी, फीमेल मेड भी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऑब्वियसली वो जॉन फैमिली से बिलोंग करती है। थैंक यू, दैट्स व्हाई आई लव यू दादा और अंकल। आप बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई एम हैप्पी, हैप्पी, सो मच हैप्पी। मेरा बच्चा तुम हैप्पी तो हो, बट कुछ शर्त है जो तुम्हें माननी होगी मेरी, क्योंकि तुम जानती हो ना तुम अकेले रियली में नहीं रह पाओगी। हाँ, कुछ शर्तें अगर तुम मानती हो तो मैं तुम्हें हाँ अच्छी तरीके से बोल दूंगा। बोलो, तुम मानोगी मेरी बात? मैं जो भी बोलूँगा तुम्हें हाँ करना पड़ेगा, वरना तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ओके, मैं जाने के लिए कोई से भी शर्त पालन कर लूँगी। आप बताइए डैड, कौन सा शर्त है आपके? आप जल्दी बोलिए क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट। ओके बेबी, तो देखो, सबसे फर्स्टली कि तुम अगर चाहोगी ना तो तुम्हें बॉडीगार्ड भी रखने पड़ेंगे। तुम बिल्कुल मुझे मना नहीं कर सकती हो कि तुम बॉडीगार्ड नहीं ले जाओगी। डैड ये मत भेजो, वो मत भेजो तुम्हें, और ट्रैकर भी तुम्हारे पीछे होगा। तो तुम जहाँ पे भी जाओगी मुझे होगा, खबर होगी, ताकि मुझे तुम्हारी टेंशन तो नहीं होगी बच्चा कि तुम क्या कर रही हो। ओके फाइन, ठीक है, बट उन्हें ये मत बोलिएगा कि सुअर की तरह मेरे पीछे आगे घूमते रहे। और दूसरी बात ये मेरा बच्चा कि तुम्हें टाइम टू टाइम हमें कॉल करके तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तुम कहाँ जा रही हो, कितने मिनट में, कहाँ पे हो, कैसी हो, सब बताना होगा तुम्हें। वो भी मुझे, किसी को भी बता देना, बट कॉल करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो फिर ओके ओके अंकल, आप क्यों टेंशन लेते हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको चलो फ़ोन भी कर लूँगी। दैट्स गुड गर्ल। अब तुम कहीं पे भी जाओ हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज हमें बच्ची को लेके तो हमें टेंशन रहता ही है ना। ओके या आई नो, बिल्कुल आप लोगों को तो टेंशन रहेगा, बट बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। हाय मेरा बच्चा कितना क्यूट है ना। ओके, अब तुम जा सकती हो। अब तुम कहाँ पे भी जाना चाहती हो ना? ओह थैंक यू सो मच डैडा और अंकल, आई लव यू, दैट्स वाई मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप दोनों मेरे बहुत केयर करते हैं। हाय मेरा बच्चा, जाने देने की तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। डोंट वरी भाई, आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं रहूँगा ना, वैसे तो मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा, बट फिर भी अगर मीटिंग रही ना तो मैं मेरे सेक्रेटरी को इसके पास छोड़ के जाऊँगा, और बिल्कुल भी मैं इसे मस्ती तो करने ही नहीं दूँगा। डोंट वरी भाभी, दोनों भाभियाँ मेरी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगा। ओके, आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरी मीटिंग रहेगी, दिन भर तो नहीं रहेगी ना, बस 2-3 घंटे के लिए रहेगी, फिर उसके बाद तो मुझे इसी के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, हमें तुम पे भरोसा है जंकुक, तुम्हें एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ओके, हमें बिल्कुल भरोसा है तुम पर। ओके फाइन, तो तुम्हें जो भी पैकिंग करनी है ना वो तुम कर लो, जो भी शॉपिंग करनी है वो अभी से कर लो। ओके, हमें 3 दिन बाद वैसे भी निकलना है, हमारी फ्लाइट है, तो मैं अभी बुक कर देता हूँ। ओके फाइन, ठीक है जंकुक, कर दे तुम बुक। ओए मेरी दोनों मम्मा क्या कर रही हैं? जरा मैं भी तो देखूं आप दोनों क्या बना रही हो। जिमिन, इन्हें बोल दीजिए कि यहाँ पे इनकी कोई जगह नहीं है। भाभी, आई थिंक जिसे सुनना था ना उसने सुन लिया होगा, तो मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, ओह मुझे लगता है आप गुस्सा है। मॉम और चाची, आप प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइए ना, क्या कर दिया मैंने? बस इतना ही तो बोला था कि मुझे पेरिस जाना है, अब इसमें क्या गलती है? मॉम प्लीज़ आप तो गुस्सा मत होइए ना, चाची प्लीज़ आप भी मत होइए ना, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी ना। अगली बार से ना मैं अब पक्का कोशिश करूँगी कि मैं आपकी बात मानूँ, बट इस बार मुझे जाने दीजिए। भाभी, अब बोल दीजिए कि ये सब क्यूटनेस दिखाकर ये लोग हमें फंसा नहीं सकते हैंगे, तो आई थिंक ये सब ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों भाभी, मैंने सही कहा ना? ओह चाची प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी, अगली बार से आपकी टेटी ऐसा नहीं करेगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। फिर उसके बाद जब मैंने इतनी क्यूटनेस देखने के बाद वो पिघल जाती है और टे को हक कर लेती है। ओह माय गॉड, जिमिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, भले जिमिन मान गई हो, बट मैं बिल्कुल भी इससे बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे अपनी मॉम तो मानती ही नहीं है ना।
भाभी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, बच्ची है ना, अगली बार से याद रखिएगी कि अपनी मॉम और चाची की बात ही मानना आएगा। अभी उसे घूमने दीजिए, मुझे वैसे भी शांति बोलिए ना मॉम को, प्लीज़ भाभी मान जाइए ना, देखो कितनी क्यूटनेस टपका रही है ये, अब मुझसे नहीं झेली जाएगी इसकी क्यूटनेस। प्लीज़ भाभी एक बार देखिए ना अपने बच्चे की तरफ, अगली बार से बिल्कुल नहीं करेगी, आई प्रॉमिस ना। तुम नहीं करोगे ना ते? हाँ वो नहीं करेगी, प्लीज़ भाभी मान जाइए ना, बच्चा है ना। हाँ हाँ मैं बिल्कुल नहीं करूँगी मॉम, प्लीज़ प्लीज़ इस बार पेरिस जाने दीजिए ना। क्या गलत बोल दिया था मैंने, मुझे पेरिस घूमना है, उसमें गलती क्या आएगा, आप इतना क्यों क्रोध हो रहे होंगे, प्लीज़ शांत हो जाइए देवी प्लीज़। ओके फाइन ठीक है, किया मैंने माफ। ओह थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू। क्या हो रहा है मेरे बच्चा, तुम किचन में क्या कर रही हो? दूर आओ, इतना दूर हो, किचन से दूर हो जाओ मेरे बच्चा, किचन में नहीं जाते ना। तुम्हें अगर कुछ भी हो गया तो, हाँ तुम जल गई तो, नहीं चाचू मुझे कुछ भी नहीं होगा। हाँ अब बच्चा ना अपनी मन से किचन में भी नहीं आ सकता है, उसमें भी पाबंदी लगाओगे आप? हाँ किचन में आने में क्या ही बुराई है, हम लोग भी तो आते हैं, हमें कुछ नहीं होता। देखो जमन वो अभी बहुत सॉफ्ट है, हाँ तो हम तो पत्थर के बने हैं ना। आपको क्या लगता है कि लड़कियां किचन में आएगी तो? प्लीज़ चाची आप मत लड़िए ना, प्लीज़ प्लीज़ आप दोनों मत लड़िए, मुझे नहीं अच्छा लगता हैगा। प्लीज़ चाचू आप क्यों लड़ रहे हैं चाची से, उन्होंने क्या गलत कह दिया? हाँ इन्हें तो हर बात मेरी गलत लगती है, क्योंकि मैं गलत ही तो हूँ, कभी मेरी बात ही नहीं मानते हैं। क्या करूँ मैं इस इंसान का? देखो जमन प्यार से बोल रहा हूँ, लड़ाई आगे मत बढ़ाओ और अपना मुंह बंद करो। और तेते बेबी चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, यहाँ पे नहीं रहना। हाँ मुझे तो आज लगा कि भाई सूरज कहीं और से निकला है, क्योंकि जो इंसान 11-11 बजे उठता था आज वो 6 बजे उठ गया है, और जो इंसान 6 बजे उठता था वो अभी तक नहीं उठाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है ते? तुम्हें बताओ, तुम्हारे चाचू इतनी जल्दी उठते थे, फिर भी जंकू का जितना ज़्यादा लेट हो गया आएगा, और तुम इतनी जल्दी उठ गई हो, ऐसा भी क्या है आज हाँ जो तुम इतनी जल्दी उठ गई हो? लगता है मुझे तुम्हें पहले जाने की बहुत जल्दी है, बट मेरा जंकू तो अभी उठा ही नहीं है। ओहो लगता है आज कुछ उल्टा ही हो गया हैगा। जाओ ते, जाके तुम ना अपने चाचू को उठा लाओ, क्योंकि अगर वो लेट हो गया ना तो फ्लाइट मिस हो जाएगी तुम्हारी। वाह चाची आपने तो मुझे सबसे अच्छा काम दे दिया, इसी बहाने मैं अंकल को देख तो लूँगी, कम से कम सुबह सुबह उनके दर्शन हो जाएंगे, कितनी अच्छी बात रहेगी ना। फिर उसके बाद तेज जंकुक के रूम में जाती है। हाँ ये अंकल कहाँ चले गए, मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहेंगे, कहीं चले गायब तो नहीं होंगे? अरे नहीं भी होंगे, लेकिन ओह शावर ले लें, काश कि मैं भी उनके साथ होती तो मैं भी उनके साथ शावर ले लेती, कितना अच्छा होता ना। बट कहीं ना बाहर बैठ के मुझे उनका वेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं थे कर ले। फिर उसके बाद ते वहीं पे बैठती है, जंकू के आने का वेट करने लग जाती है। हाँ ते अंकल आप इस हालत में बाहर? ओह माय गॉड वाह व्हाट अ बॉडी, कितनी अच्छी बॉडी है ना आपकी। ते ये तुम क्या बकवास कर, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ अब वो तो मैं आपको बुलाने आई थी, बट पता नहीं था इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिल जाएगा। आपकी क्या बॉडी है अंकल, वाह। ये क्या कह रही हो ते, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? आपकी बॉडी तो बड़ी मस्त है अंकल, वाह। ये बॉडी कहाँ से बनाई आपने? ते तुम जा रही हो या फिर मुझे भेजना पड़ेगा? वेट मैं क्या टच करूँ? वाह ते ये क्या कर रही हो तुम? हाँ तुम्हें देखो जरा पहले, तुम किसके सामने खड़ी हो? आई डोंट नो, मुझे टच करना है, आपकी बॉडी टच करना है, प्लीज़ एक बार करने दीजिए ना। आपने क्यों मुझे रोक दिया? हाँ जाओ तुम जाओ, वन मोर। ओह माय गॉड वाओ ते तुम जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हें कोई टच करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? और मैं आ रहूँगा, और मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ओके? निकलो बट मुझे टच करना नहीं, मुझे टच करना है ना। आप मुझे से बाहर नहीं भेज सकते, मुझे एक और बार टच करना है, बस एक बार टच कर लेने दीजिए, उसके बाद तो मैं चली जाऊँगी ना। नहीं निकलो प्लीज़ मुझे बाहर फेंक दिया,
आपसे तो मैं बाद में बदला लूँगी। ओके फाइन, ठीक है, अब तुम जाओ, कोई टच वच नहीं करने का मिलेगा। मैं आता हूँगा थोड़ी देर में, कपड़े पहन के आता हूँ, और तुम ये बकवास अपने दिमाग से निकाल दो। ओके, ऐसी गंदी हरकतें नहीं करते। मुझे एक बार उन्हें टच करना था। ओके भाई एंड भाभी, अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, तो अब हम चलते हैं ना। जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे मेरी मीटिंग एंड होती है ना, मैं तुरंत इसे लेके आ जाऊँगा। और डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगा। स्पेशली जिन भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस नटखट का मैं अच्छे से ध्यान रख लूँगा। ओके एंड आप मुझे भी तो कुछ बोलने दीजिए। बाय बाय, आई लव यू, आई मिस बेबी, आई मिस यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत याद रखूँगी। यस मेरा तेते, तुम्हें ना टाइम पे खाना खा लेना। हाँ हाँ प्लीज़ जिमिन, अब उसे जाने दो। मेरा बच्चा जाने देने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, बट क्या करें, जाना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी इच्छा जो है मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये तो छोटी सी ट्रिप ही है ना मेरे बेबी। ध्यान रखना प्लीज़ जंगकुक, एंड तुम भी तुम्हारा ध्यान रखना। ओ डैडी प्लीज़ इमोशनल मत कीजिए ना, मैं बस 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में जल्दी आने की कोशिश करूँगी। जैसे ही अंकल का काम खत्म हो जाएगा ना, मैं आ जाऊँगी। आप प्लीज़ इमोशनल मत होइए। ओके ओके फाइन, ठीक है, आप प्लीज़ डरिए मत, मैं इसका ध्यान रखूँगा। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय, लव यू। अंकल, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। हाँ तो तुम सो जाओ ना, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया है या फिर तुम्हारे हाथ पकड़ा है। सो जाओ, ऑब्वियसली बात है, नाइट है, सो जाओ। अभी तो मेरा बहुत सारा वर्क है, तो मैं नहीं सोऊंगा, बट तुम सो जाओ। ओके, अगर तुम थक गई हो तो सो जाओ, अभी मैं थोड़ी देर जगूंगा। ओ गॉड, कैसे अनरोमांटिक पर्सन है। क्या मैं पागल हूँ जो मैंने बताऊंगी कि मुझे नींद आई है? ऑब्वियसली नींद आई है तो मैं सो जाऊंगी, बट इन्हें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ना। इतनी हॉट सेक्सी लड़की इनके पास में बैठी है, तो इन्हें अपने पास में बुलाना चाहिए, कंधे पे बोलना चाहिए कि देते तुम अपना सर रख के सो जाओ। बट नहीं, इन्हें तो बकवास करने से मतलब है। क्या करूँ मैं इतने रोमांटिक इंसान का, बट क्या करूँ, अकेले ही सोना पड़ेगा। कब तक इनकी बेवकूफ़ी झेलूंगी मैं। हाँ बिल्कुल दिमाग नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलते तो सो जा, वरना इनके चक्कर में तो जागरण ही हो जाएगा। जीनू, माय बेबी, जीनू, 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 जीनू व्हाट हैपन? हाँ मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ क्या मेरी बातें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? मैं कब से तुम्हें बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? मैं जीनू, तुम सुनती क्यों नहीं हो? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ मेरी जीनू को? कुछ चाहिए क्या? गुस्सा क्यों हो तुम? कुछ चाहिए तो बोलो मेरी जान, मैं अभी तुम्हारे सामने मेरी जान भी हाजिर कर सकता हूँ। तुम जो बोलोगे ना वो ला दूंगा। कोई मेकअप का प्रोडक्ट खत्म हो गया है तुम मुझे बताओ ना, कोई ड्रेस चाहिए, शॉपिंग पे चले, हमें क्या करना है? नो, आप मुझ पे जान बिल्कुल नहीं छिड़ा सकते हैं। आप मेरी इज्जत ही नहीं है तो आप मुझ पे क्या प्यार करेंगे? आपका प्यार अब मेरे लिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आप तो सिर्फ मुझे डांटते हैं। जीनू नहीं, मैं बोलूँगी सिर्फ और आप सुनोगे। आपको सबके सामने मुझे डांटने की क्या ज़रूरत थी? हाँ वो ते मेरी भी बेटी है, मेरा भी हक बनता है कि मैं उससे जाना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वहाँ पे मैं बोलूँ। लेकिन नहीं, आपने मुझे डांट दिया। मैं उसे सही समझा रही थी ना, क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटी है, वो पेरिस अकेले कैसे जाएगी? बस इतना ही बोला था ना कि ते बेबी तुम मत जाओ, उसमें भी तुमने डांट दिया कि जीनू वो जाना, मेरी बेटी है, वो जहाँ जाना चाहती जाए। यही इज्जत है आपकी? मतलब मेरी आपकी नज़र में यही इज्जत होगी ना, क्योंकि आप मुझसे प्यार थोड़ा ना करते हैं। अब तो मैं बोरिंग लग रही होंगी आपको। ते पर तो मेरा भी हक है ना, मैं भी तो बोल सकती हूँ ना उसके मामले में कि बेटा तुम नहीं जा, बेटा हाँ तू जा। बट नहीं, आप मुझे बोलने ही नहीं देते। आई एम सॉरी जीनू, प्लीज़ रो मत ना जान, तुम मैं रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
अगली बार से ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज़ जीनू मत रोना प्लीज़। आई एम सॉरी। अब से मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। जब भी मैं करूँ ना तो वहीं पे मुझे थप्पड़ मार देना, ओके? अब स्माइल कर दो, एक बार कर दो ना। अगली बार से ध्यान रखूँगा जीनू कि ऐसी गलती मेरे से फिर से ना हो, मैं तुम्हें पूरा रिस्पेक्ट दे सकूँ। प्लीज़ आई लव यू सोना, प्लीज़। ओके माफ़ी मत मांगिए, बट अगली बार से मत करना वरना मैं फिर से रोऊंगी। ओके मेरी जान, अगली बार से मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ओके जाइए, फिर भी आप जाके सोफे पे ही सोइए क्योंकि मुझे नहीं सुन रहा। बेबी अब तो बात हो गई है ना, अब तो तुम मुझसे नाराज़ भी नहीं हो। फिर मैथों तेरा मन भरिया होगी मशहूर मेरा डोला नहीं आया डोला मेरा डोला नहीं आया और अब खो लेंदे होगी मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर किथे चलिए तू किथे चलिए वाह कितनी बड़ी होटल है अंकल। रियली तो बहुत लग्जरियस हैगी। आई लव दैट वन। ओ माय गॉड लाइटिंग कितनी अच्छी, तुम्हें अच्छी लगी थी? हाँ ऑब्वियसली मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है, तुम्हें पसंद आई ना तो बस। अब चलो हम अपने रूम में चले जाते हैं अपने और थोड़ा सा रेस्ट। कहीं आपने हमारे रूम अलग अलग तो नहीं बुक करे? अगर अलग अलग हुए ना तो मैं आपको मार डालूंगी यहीं पे। आप जानते हैं ना मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, घर में भी मैं कैसे। सॉरी बेबी, वो ते सुनो ना, वो गलती से 2 रूम बुक हो गए अलग अलग। मुझे नहीं पता था। आपसे मुझे बात ही नहीं करनी है। अब जाइए जाके अपने एक रूम कीजिए क्योंकि आप जानते हैं मैं नहीं रह सकती हूँ। और अगर एक रूम नहीं हुआ ना तो आप देखना मैं क्या करूँगी। मॉम डैड को फ़ोन कर दूँगी कि आप मेरा ध्यान भी नहीं रख रहे होगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको शर्म नहीं आती? मैं ऐसे पेरिस में अकेले कैसे रह सकती होंगी? मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी आपने ऐसा ही किया। और हीट यू और डबल हीट यू। आप मुझसे बात में सॉरी बेबी, मैं चाहता हूँ ना अभी मैं हमारा जॉइंट रूम बुक कर लेता हूँ ना प्लीज़। आई एम सॉरी, गलती से माइंड से निकल गया ना। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं रहा ना। अभी मैं जाता हूँ और हमारा नया रूम बुक करता हूँ ना। प्लीज़ गुस्सा मत हो, जाइए जल्दी और करके आइए। और नहीं करके आए ना तो बाहर फेंकूँगी। फिर उसके बाद जेके जल्दी से जाता है और तेंग और उसका रूम एक ही बुक करके वापस आता है। सर मैम गुड आफ्टरनून एंड आई एम जानी, मैं आपको आपके रूम तक लेके चलती हूँ। आइए मैम। ओके जानी चलो। देखो तो ये लड़की से कितने प्यार से बात करते हैं बट मुझसे बिल्कुल भी प्यार से नहीं बात करते। उसके पास तो चिपके जा रहे हैं। ऐसा तो क्या है उस लड़की मुझे चिपके जा रहे हैं? उस लड़की से आप बिल्कुल भी मत बात करना अंकल। अगर आपने जरा सी भी बात करी ना तो देख लेना मुझसे बुरा नहीं होगा, ठीक है? बट क्यों बेबी? अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं नहीं बात करूँगा। सर ये है आपका लग्जीरियस और इस होटल का सबसे लग्जीरियस और बड़ा रूम। आई होप कि आप अपनी जर्नी को अच्छे से एंजॉय करेंगे एंड आई एम रियली वेरी। हाँ ठीक है, मुझे ना तुम्हारी बकवास सुनने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम अब जा सकती हो। ये बात तो हम भी जानते हैं कि हमारा रूम आ चुका है, तो आप जा सकती हो मैडम। आपको इतनी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके मैम ओके। क्या हुआ थी? तुमने बेचारी को बिना फालतू में डांट दिया, उसकी क्या गलती थी? हाँ ऐसा मत गुस्सा करा करो। हाँ आपको तो वो प्यारी ही लगेगी ना। हाँ ठीक है, अब चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। रूम आ गया है हमारा। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं होता है ना, इतनी कम एज में तुम इतना गुस्सा कर रही होगी, वो भी बिना फालतू में। चलो ठीक है, तुम्हें रूम पसंद आना चाहिए बस कैसे भी करके। चलो अंदर चलो। वाह कितना मस्त और ब्यूटीफुल रूम है अंकल, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और यार मुझे तो यही चाहिए। तुम्हें पसंद आया ना? ओह गॉश रियली, कुछ तो पसंद आया तुम्हें। हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया। आपको यही बुक करना चाहिए ना। आई एम सॉरी मैंने आप पे इतना गुस्सा किया। ओके चलता है मेरी जान, इतना तो तुम गुस्सा कर सकती हो, तुम्हारा हक है मुझ पर। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो मैं स्विमिंग करने जाता हूँ। ओके तुम जब तक ये बात ले लेना और अगर चाहे तो सो जाना। ओके मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। ओके बाय मेरी जान। बाय अंकल।
ओह गॉड, आपको क्या लगता है? हाँ, आप एकदम हॉट सेक्सी लड़की को रूम में छोड़कर स्विमिंग करने जा सकते हैं? इतनी हिम्मत है आपकी? ये कैसे इंसान को पकड़ा दिया, इतने अनरोमांटिक है ना। बट डोंट वरी अंकल, आप स्विमिंग करने तो जा रहे हैं, बट मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया प्लान आ रहा है। आई थिंक मुझे जो मैंने के साथ जो प्लान बनाया है ना, रोज़ी के साथ, उसे मुझे अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। अंकल, आप मेरे बिना स्विमिंग करने कैसे आ सकते हैं? वेट, मैं भी आती हूँ। गॉड आर्मिस, ऑब्वियसली जंगकुक तो एक लड़का है, और जब वो एक लड़की को इस ड्रेस में देखता है तो ऑब्वियसली उससे कंट्रोल तो होगा नहीं। अभी वो थोड़ा सा लिटिल बिट ड्रंक भी है, तो हाँ, ये कह सकते हैं कि वो त्यों की आंखों में पूरा घूम चुका है। गुम है किसी के प्यार में, लाइक समझ रहे हो ना? वैसे वो त्यों की आइज़ में खो जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है कि सामने कौन है और उसे कैसा बिहेवियर करना चाहिए। अंकल, आपने मेरा हाथ पकड़ के क्यों खींचा? देखो डार्लिंग, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। हाँ, कैसे तुमने कपड़े पहने और तुम इस हालत में यहाँ पे क्या कर रही हो? अपने रूम में जाओ। हाँ, तुम्हें पता भी तुम्हें ऐसे हालत में देखकर मेरे से कंट्रोल कैसे हो रहा है? अभी मैंने तुम्हें कुछ कर दिया ना तो याद रखना, तो मैंने मना कब करा है? आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, देखो फिर समझ लो कंट्रोल नहीं होगा मुझे, मत कीजिए। पागल आप, ऐसे कौन किस करता है? हाँ, मुझे सांस तो लेने दीजिए, मैं मर जाऊंगी। इतनी जोर से आपने मुझे किस किया, ब्लड निकल रहा है। आई एम सॉरी बेबी गर्ल। व्हाट? बेबी गर्ल? आपने मुझे बेबी गर्ल कहा? मतलब मैं क्या समझूं? आपने रियली मुझे बेबी गर्ल कहा ना? हाँ या ना, प्लीज़ बोलिए ना। देखिए मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है अंकल, बताइए ना। यस मेरी जान, माय डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई, बट आप मुझे इन सब का जवाब मैं बाद में दूंगा। मैंने तुम्हें ये सब क्यों कहा उसका आंसर तुम्हें बाद में मिलेगा। अभी फ़िलहाल में बहुत गीले हो चुके हैं हम, तो मेरे हिसाब से अभी हमें बात लेकर कपड़े बदल लेना चाहिए, वरना दोनों बीमार भी हो सकते हैं। उसके बाद मैं आराम से तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैंने तुम्हें बेबी गर्ल डार्लिंग क्यों कहा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, तो चलो हम हमारे रूम में चलते हैं। क्या रीज़न हो सकता है? फिर उसके बाद जंगकुक को जाते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं और फिर वापस से लिविंग रूम में आ जाते हैं ये। हाँ, तो अब मैंने कपड़े बदल लिए ना, अब आप मुझे बताइए ना कि आपने मुझे बेबी गर्ल और डार्लिंग क्यों कहा? आपने जानबूझ के? ज़रा सा सब्र तो करो मेरी जान, थोड़ा सा मुझे मज़ा लेने दो तुम्हारा। हाँ, थोड़ा सा वेट करोगी तुम? मुझे तो तुम्हारे देख के हंसी आई। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि आखिर मैंने
बेबी और डार्लिंग क्यों कहा? तो अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पूरा पता था, इट मीन्स जो भी प्लान तुमने और रोज़ ने मिलकर बनाया था उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा मेरी जान? व्हाट? हमारा हमारा प्लान आपको हमारा प्लान आपको कैसे पता? नहीं, हमारा प्लान आपको नहीं पता हो सकता है। आप मजाक कर रहे हैं ना मुझसे? और बेबी से लेना देना क्या मेरे प्लान को? हाँ, मेरा कोई भी प्लान नहीं। हाँ, घबराओ मत मेरी जान, मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, तुम्हारे प्लान को भी, और तुमने अभी जो किया व्हाट आप पहले से जानते हैं। इसका मतलब कि इन सब में आप ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ। और तुम्हें क्या लगता है कि ये प्लान तुमने बनाया? नो, पेरिस आने का प्लान तुमने बनाया? नहीं मेरी जान, सुनो, ये सब मेरा प्लान था। व्हाट? आपका प्लान कैसे हो सकता है? तो मेरा प्लान? देखो मेरी जान, देखो, मुझे तो तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, बट मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। और ये अट्रैक्शन नहीं, प्यार है। जब मैंने तुम्हारे प्लान के बारे में सुना कि तुम्हें कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम दोनों अकेले हो और तुम अपना सेड्यूस कर सको, मुझे बता सको तुम्हारे प्लान के बारे में, मतलब प्लान नहीं, मुझे अपने प्यार में गिरा सको, तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम मैं ही तुम्हारा आसान कर देता हूँ। तो मैंने झूठ मूठ का वो जो कॉल था वो मेरे सिक्योरिटी का था, बट मैंने झूठ मूठ का एक प्लान बनाया। मैंने सबको ये बताया कि मेरी एक मीटिंग है पेरिस में, बल्कि मेरी तो कोई मीटिंग ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो तुम्हें मौका देना था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने प्यार में कैसे गिराना चाहती हो। और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं कहीं जाऊँगा और तुम तो मेरे बिना रह नहीं पाओगी, तो ऑफ कोर्स तुम भी मेरे पीछे पीछे पेरिस तो ज़रूर आओगी। और मेरे प्लान के मुताबिक ऐसा हुआ भी। मैं तो तुमसे ऑलरेडी प्यार करता था, और फैमिली वालों को ऐसा लगा कि हम दोनों रियली में पेरिस गए हैं, मैं मेरी मीटिंग के लिए, तुम घूमने के लिए, बट मुझे पता था ना तुम मुझे ताड़ने आई हो बस पेरिस। और क्या था, मेरे प्लान को एक नई उड़ान मिल गई, फिर मैं चुपके से तुम्हें पेरिस लाया। मुझे ये भी पता था कि तुम 2 रूम पे बहुत गुस्सा करोगी, तुम जानी से जेलस भी हुई बहुत, बट तुम्हें ये पता नहीं होगा बेबी गर्ल कि ये सारी प्लानिंग मेरी थी, ताकि मैं तुम्हें एक मौका दे सकूँ। और जो तुमने हरकत की है ना स्विमिंग पूल में, उससे तो मैं क्या ही बोलूँ, बट यस ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ कि हमारा जो रिश्ता है वो अंकल और भतीजी का है, बट मैं इन सब में नहीं मानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैं कभी ये बात तुमसे नहीं कह पाता, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन आज भी मुझ में हिम्मत नहीं है। बट ये जानकर कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने तुम्हें कह दिया, और एक और बार फिर कहता हूँ ते, आई लव यू सो मच। व्हाट? अंकल, आप जानते नहीं हैं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दे दी है। आपको पता है मैंने कितनी मन्नतें करी थी। आई नो थे, बट ये नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम भाई को नहीं जानती हो। भाई हमें एक नहीं होने देंगे, हमारे प्यार को वो नहीं समझेंगे। ये सोसाइटी हमारे प्यार को नहीं समझेगी ते, क्योंकि तुम कौन हो, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना? अगर आप मेरे चाचा हैं तो क्या हो गया? हाँ, मुझे कोई केयर नहीं है। जब मुझे कोई केयर नहीं है तो हमें सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप सोसाइटी के बारे में चुप थे सोच कर। मैं मेरे पापा को मना लूँगी ना, डैडी मेरी बात हमेशा मानते हैं, वो मेरी शादी करा देंगे। बट आप मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मुझसे प्यार मत करो? हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा आपसे ही प्यार करूँगी। आप इतना क्यों डर रहेंगे? मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ ते, वो तुम जानती हो, बट मैंने मेरे दोनों भाई का भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ। ये सोसाइटी हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, भले तुम कितना भी कुछ कर लो। मैं तुम्हारा चाचू हूँ और चाचा ही रहूँगा। ये सोसाइटी क्या बोलेगी कि मैंने एक बच्ची तक को नहीं छोड़ा, मतलब खुद की बच्ची को भी नहीं छोड़ा? तो तुम सोचो ना ते कि मैं क्या करूँगा। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानते कि आप मेरे अंकल नहीं हैं। 5 साल बड़े हैं सिर्फ आप मुझसे, 5 साल पहले। आई नो ते कि मैं तुम्हारा रियल चाचा नहीं हूँ। ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारी दादी ने मुझे अडॉप्ट किया था। हाँ, मैं जानती हूँ ये बात, बट मैं कभी कहा नहीं। बट रियली अंकल, आप उन सब चीज़ों को छोड़िए, मुझसे प्यार कीजिए। मैं सिर्फ आपका प्यार चाहती हूँगी। आप क्यों उन गंदी सोसाइटी को, उनका तो काम है बोलना। प्लीज़ आप मुझसे प्यार कीजिए ना। आप प्लीज़ इन सब के बारे में मत सोचिए। डैड को तो मैं मना लूँगी, बट फिलहाल मैं ओके फाइन, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा,
देन प्रूव कीजिए कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप सोसाइटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। क्या हुआ अंकल, आप रुक क्यों गए? हाँ, आप ऐसे किसी बीच में छोड़ सकते हैं? आप मेरे साथ और कुछ नहीं करेंगे? किससे ज़्यादा तो आपने नहीं थे, तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो और हम शादी के पहले ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बकवास नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें उस हालत में नहीं देख सकता रोते हुए। अभी मुझसे बकवास मत करो, हम शादी के बाद सोचेंगे इस बारे में। ओके चलो सो जाओ, तुम थक गई होगी ना। ठीक है, बट एक न एक दिन तो आपको मुझे वो सब देना पड़ेगा जो मैं मांगूंगी। हाँ अभी तो सो जाओ। गुड नाइट अंकल, गुड नाइट मेरी जान। क्या कर रही हो मेरी जीनू बेबी? हाँ आर्यन, आपने मुझे डरा दिया यार। अब ऐसे कैसे आ सकते हैं? हाँ नॉटी, आपको शर्म नहीं आती? हाँ तो क्या, मैं तो मेरी वाइफ से प्यार कर रहा हूँ ना, किसी और की वाइफ से तो प्यार नहीं कर रहा है ना। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। देखिए आप बहस मत कीजिए, अब जाइए ना, आप किचन में हैं हम। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ कोई आ गया तो अभी शुगा भी घर पे ही है और जिमिन भी। आप जाइए तो व्हाट, मैं तो मेरी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा हूँ, किसी के साथ तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत? जब प्यार किया तो डरना क्या जीनू? हाँ भले किचन को भी हम, हाँ आप तो किचन को भी रूम ही समझते हैं। देखिए अरे मैं सच कह रही हूँ, अगर कोई आ गया ना तो मैं आपको बहुत मारने वाली हूँ। अरे मेरी जान, अरे ये क्या कर रहे हैं आप किचन में? चाहिए ना। अरे तुम शर्माती हो, बहुत क्यूट लगती हो। क्या करूँ, एक और दे दूँ क्या? हाँ दे देता हूँ। आई लव यू जीनू, आई लव यू। व्हाट, ये क्या हो रहा है? अरे भैया भाभी क्या कर रहे हैं? शुगा कुछ नहीं बोलना। हाँ अभी हमें चलना चाहिए यहाँ से, अभी निकलो। इनका रोमांस नहीं मेरी जान, जरा इनका मज़ा तो ले ले। अरे भैया भाभी आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ आपको शर्म नहीं आती? आप किचन को अशुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने रूम में जाना चाहिए ना, यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं? गलती से कहीं बच्चा ना पैदा कर ले आप। हाँ शिवाजी मैं, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी। ये कहाँ से टपका? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें कहा था कि चले जाओ लेकिन नहीं, इन्हें तो यहीं पर सब कुछ करना होता है। मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी चले जाना वरना मैं मार दूंगी। उसके बाद जिन शर्मा के वहाँ से चली जाती है कि बेचारा नामजून। साले तुझे हजम नहीं होता ना? अगर हम किचन में रोमांस कर भी रहे होते तो तुझे क्या ज़रूरत थी कि बीच में बंदर जैसी उचकने की? भाई क्या करें, आदत है ना, करना ज़रूरी भी था। शुगा शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब काम करते हुए? अब चलो यहाँ से। पागल कहीं के, जिनू भाभी को कितना ज़्यादा तुमने शर्मा दिया। हाँ तुम पागल हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना बाबू, चलता है इतना तो चलता है ना बाबू। हाँ कौन सा मैंने गलत किया, बस थोड़ी सी मस्ती मजाक की थी, चलता है इतना तो। अब तुम भी एक दे दो मुझे किस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुगा क्या कर रहे हो तुम? हाँ हटो। सो आर मीन्स जहाँ तक आपको पता चल गया है कि
और जंकुक दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ते का प्लान क्या था, वो जंकुक के साथ फर्स्ट नाइट बनाना चाहती थी और आज से अच्छा मौका तो उसको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो आज वो पूरी तैयारी कर रही है ताकि वो जंकुक को इम्प्रेस कर सके और उनकी एकदम ब्यूटीफुल फर्स्ट नाइट बना। Sorry, it's DJ. तैयारी कंप्लीटेड। हाँ, मैं ब्यूटीफुल तो लग रही हूँ ना? यस, मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है? ये सब क्या है रूम में? हाँ, और तुम कहाँ हो? ते बेबी, कहाँ हो? ते, आई एम हियर अंकल। बताइए ना अंकल, आपको ये सब कैसा लगा? हाँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया है, तो ज़रा बताइए कि आपकी डेकोरेशन और मैं कैसे लगी? ते तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुमने कैसे कपड़े पहने? आपके लिए पहने क्या आपको नहीं पसंद आए? मैंने तो बहुत सोचा था कि आप इम्प्रेस हो जाओगे इससे। क्या ये हॉट नहीं है? क्या ये सेक्सी नहीं है? देखो ते, तुम ये सब करके मुझे आउट ऑफ कंट्रोल बना रही हो। मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा ना तो बहुत बुरा होगा, बट वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। सो प्लीज़ तुम ये सब हटाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा डार्लिंग। तो अभी मैं जो कह रहा हूँ ना वो मानो और इन सब चीज़ों को हटा दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं कंट्रोल खो दूंगा। हाँ, तो मैंने कुछ कहा क्या आपको? ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कहा है ताकि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाएं। और आप कह रहे हैं हटा दो? देखो ते बेबी, मैं अभी तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता हूँ। बाई चांस अगर हमारी शादी हो जाती है ना, उस दिन मैं पक्का करने की कोशिश करूँगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम छोटी हो और मैं मेरे भाई बहन को धोखा नहीं देना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ शादी के पहले कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ मुझे मेरा कंट्रोल बनाए रखो और इससे इन सबको हटाओ, वरना मैं अगर एक बार हो गया ना चालू तो मैं रुकने तो वाला नहीं हूँ और वो मैं करूँगा नहीं। ये बात तुम भी जानती हो, क्योंकि मेरे भाई मुझ पर कितना भरोसा करते हैं ना, वो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखिए अंकल, आप क्यों मेरे पापा के बारे में सोच रहे हैं? प्लीज़, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं ना। आप क्यों बार बार बीच में डैडी को ला रहे हैं, चाचा को ला रहे हैं ना? उन सबको भूलिए, अभी हम हमारे लाइफ जीते हैं ना। मेरी आंखों में देखिए, मेरी आंखों में खो जाइए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। प्लीज़ प्लीज़ अंकल, समझिए ना। देखो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं एक बार तुम्हारी आंखों में खो गया ना तो मैं उससे निकलने नहीं वाला और कुछ गलत हो जाए, और ये मैं चाहता नहीं हूँ। आपको खोना पड़ेगा। देखिए पहले मेरी तरफ। देखिए अंकल, सबके बारे में छोड़ दीजिए, भूल जाइए एक टाइम को। सिर्फ सोचिए कि मैं और आप और मैं, इस दुनिया में सिर्फ हम दो हैं। अब तुम नहीं जानती हो कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। बहुत बुरा होगा डार्लिंग, क्योंकि तुमने एक भूखे शेर को जगा दिया है। सो बस अब रेडी रहो उस भूखे शेर को सहने के लिए, क्योंकि मैं अब तो रुकने नहीं वाला हूँ और शायद तुम चल भी ना पाओ। तो उसके लिए मुझे दोषी तो बिल्कुल ठहराना मत, क्योंकि मैं माफ़ी तुमसे नहीं मांगने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सेड्यूस किया है और कुछ भी नहीं। ओके, अंडरस्टैंड? आई एम रेडी, आप कीजिए जो करना है। I'm good at sorry,
धीरे, ये बहुत ज़्यादा बिग है, मुझे दर्द होगा ना। प्लीज़ प्लीज़ इसे निकालिए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। नो, मैं बिल्कुल नहीं निकालने वाला। क्या हुआ डार्लिंग, बेबी गर्ल, तुम्हें तो यही चाहिए था ना, और जो तुम्हें मिल भी रहा है। तुम अभी स्टार्टिंग में ये सब कर रही हो, तो अब सोचो मैं तो बहुत देर तक करने वाला हूँ। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट इन्हें तो देखिए तो कितने खराटे मार के सो रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। बट कौन कहेगा ये क्यूट इंसान इतना डेंजर है। हाँ, मेरी हालत ख़राब कर दी है, उसके बाद भी इतने अच्छे से सो रहेंगे। क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम उठ गई? हाँ, क्या वो बेबी गर्ल पूछ रहेंगे मुझे कितना पेन हो रहा है, ये नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, आपने मुझे कितना पेन दिया आप नहीं जानते। आई एम सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूँगा ना। ये तो तुमने किया था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। जस्ट शट अप, ये सब आपकी गलती थी, ठीक है ना। इतना रफ कौन होता है, शर्म नहीं आती? मैं होता हूँ ना, मुझे तो नहीं आती शर्म, बिल्कुल भी नहीं। बट माई बॉडी, ओ माई गॉड, रियली बहुत स्वीट थी बेबी, मुझे तो कल बहुत मज़ा आया। जस्ट शट अप, मत बात कीजिए, मुझे शर्म आ रही है ना। हाँ, मैं रो दूंगी, मैं डैडी को बोल दूंगी, मैं सबको बोल दूंगी। अच्छा Sorry ass DJ. ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे पीछे क्यों करना। चलो शावर लेते हैं एक साथ में। नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे आपके साथ शावर नहीं लेना है, मैं अकेले ले लूँगी। देखो बेबी, जैसा बोला है ना वैसा करो, क्योंकि ज़्यादा बोलोगी तो भी तो मैं लेके जाऊँगा, नहीं बोलोगी तो भी मैं लेके जाऊँगा। मेरा टोला नहीं आया, टोला मेरा टोला नहीं आया। और अब खो लेंदे तेरे पीछे चलेंगे, तेरी मेरी गल आए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए, मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड्ड जाना। रूठी है शब्द रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, वे मैथों तेरा मन भरिया। आप बहुत ज़्यादा ना गलत करते, आप मुझे किस कर रहे थे? हाँ, वॉशरूम में भी। आप ना बहुत गंदे हो गए, मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। आई हेट यू। अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो बेबी, मेरा जब मन चाहे ना तब मैं कर सकता हूँ। आई लव यू सोना। ओ माय गॉड, नामजुन भाई का फ़ोन आया थे। सो व्हाट, आप इधर डर क्यों रहे हैं? डैडी का फ़ोन आया तो उठाइए ना, बात कीजिए उनसे। तुम कैसे, मैं उनसे झूठ नहीं कह सकता कि क्या मैं उन्हें ये बता दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझ पर कितना बिलीव करके तुम्हें यहाँ पर भेजे हैं, और मैं उन्हें अपने बारे में नहीं बता सकता हूँ। मैं उनका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं बता तो दूंगा कि तुम सही हो, बट
उसके बाद मेरी बात छुपाने में बहुत बेकार हूँ। मैं क्या करूँगा ते? नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, बट मेरे भाइयों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं नहीं बता सकता कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, और फैक्ट कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। मैं ये बताऊँगा तो वो क्या समझेंगे मेरे बारे में कि वो चाचू होकर मैंने तुम पर गलत नज़र डाली। नहीं दे, मैं तुम्हारे डैडी का फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला हूँगा। मैं बिल्कुल नहीं उठाने वाला। देखिए आप इतना क्यों डर रहे हैं? आप हम दोनों की इच्छा है ना इसमें, और मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ ना, केवल आप मुझसे प्यार नहीं करते। डैडी कुछ नहीं कहेंगे, आप उठाइए तो उन्हें बताइए हमारे बारे में। मुझे लगता है कि हमें अभी रुकना चाहिए। आप फ़ोन पे मत बताइए, आप हम घर चलेंगे ना तभी आप बता देना, ठीक है? देखिए आप डरिए मत, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मैं हूँ ना आपके साथ, मैं किसी को भी कुछ भी कहने नहीं दूँगी। और मैं बात करूँगी है ना हम दोनों के बारे में, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी बात घर में सब मानते हैं, और मैं जो मांगूंगी वो देंगे। तुमने सही कहा थे, तुम ही बात कर सकती हो, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मेरे भाइयों के सामने खड़ा हो सकूं। आई एम सॉरी आर्यमुप्पा, बट मुझे आपकी बेटी से प्यार है और मैं डरता नहीं हूँ अब, क्योंकि मैं डरना ही नहीं चाहता हूँ। बट प्लीज़ तुम मुझसे बात कर लो ना हम दोनों के प्यार के बारे में। ऑफ कोर्स आप क्यों टेंशन लेते हैं? मैं करती हूँ ना उनसे बात। मेरी बात वो लोग क्यों नहीं मानेंगे? आप प्लीज़ इतना टेंशन मत लीजिए, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। अभी मॉम का फ़ोन मुझे आ रहा है तो मैं बात करती हूँ, ओके? आप प्लीज़ टेंशन मत लेना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? डरिए मत, मैं बात करती हूँ, मॉम से कह दूँगी मैं। और आई एम सॉरी मॉम कि मैं आपसे ऐसी गंदी से बात करूँ, बट मुझे करना होगा ना, क्योंकि मैं क्या करूँ? मेरे प्यार और आप मुझे देखो ते, प्लीज़ गंदी तरीके से बात मत करना। ओके फाइन, मैं कोशिश करूँगी ना कि मैं उनसे ऊंची आवाज़ में ना बात कर सकूँ। अभी आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, ओके? मैं उनसे बात कर लूँगी। मैंने कहा ना, अब आप हंस तो दीजिए प्लीज़, स्माइल कीजिए ना। ओके माय लव। फिर ते जिनका फ़ोन को उठा लेती है और बात करने लग जाती है कि यस मॉम बोलिए, क्या हुआ? आपने कॉल किया? मेरे बच्चा जंको कॉल क्यों नहीं पिकअप कर रहा है? मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। हाँ, और तुम भी कॉल इतनी देर से पिक नहीं कर रही थी। मैंने 2 बार तुम्हें ट्राई करा। हाँ, बार बार कट क्यों जा रहा था? तुम क्यों नहीं उत्तर दे रही थी? हाँ बच्चा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लेके बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मैं तुम्हें लेके कितनी ज़्यादा टेंशन कर रही थी। मॉम प्लीज़, आप हाइपर क्यों हो रही हैं? हाँ, वो क्या है ना, अंकल को कुछ काम था इसलिए शायद वो ना उठा पाए, और मेरी बात मैं बात ले रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। बताइए आपको क्या काम था मुझसे? हाँ, आपने मुझे फ़ोन किया था, एंड आई नो कि मैं 2 दिन से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई ना। आई एम सो सॉरी। हाँ, चलता है मेरा बच्चा, ओके कोई बात नहीं। तुमने इन्जॉय तो किया ना गोवा में? हाँ, बस ये पूछना था कि तुम सेफ़ हो, तुमने खाना खाया, तुमने मेडिसिन ली टाइम पर, अपने हेयर वॉश कर लेना और बहुत सारी चीज़ें। हाँ मॉम, मुझे पता है ना, जो भी आपने और चाची ने मुझे बताया था वो सब मैंने कर लिया। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम कल ही आपके पास वापस आ रहे हैं। इट मीन्स साउथ कोरिया वापस आ रहे हैं। आप व्हाट? रियली मेरी जान, तो तुम सच कह रही हो ना? ते देखो प्लीज़ मुझे उलझाओ मत, मैं मर जाऊंगी ये बात सुन के। रियली तुम इतनी जल्दी कैसे? तुमने तो 2 हफ्ते। मॉम क्या आप खुश नहीं हैं? मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं जल्दी से आपके पास आऊँ, बट लगता है मुझे आप खुश नहीं हैं। बट ओनली एक ही शर्त पे मैं आपके पास आऊँगी। कौन सी शर्त बेटा? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ है? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, इतना सीरियस मत बताओ, मुझे पैनिक हो जाती हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। देखिए मॉम, मैं आ तो रही हूँ कल, बट ऑफ कोर्स आपको मैं कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ कि आपको झटका लग सकता है। एंड अगर आपने मुझे मना किया तो बहुत बुरा तो होगा ही होगा, और मैं घर से भी चले जाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ मैं आपसे मांगने जा रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी इम्पॉर्टेंट हो, बट तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम बताओ ना मॉम प्लीज़, मैं कुछ कह रही हूँ, बस मैं कल आ रही हूँ। आप मुझे हर बात पर हाँ कहना तो ही मैं आपके पास रह पाऊँगी, वरना मैं आपके पास नहीं रह पाऊँगी। अब आप समझिए कि आपको हाँ कहना है या ना कहना है, क्योंकि मेरी बात से शायद आप सभी हर्ट हों, और मैं नहीं चाहती कि हर्ट हो, क्योंकि इसमें ऐसी बात भी नहीं है कि हर्ट होने जैसा कुछ है उसमें। बट मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मांगने वाली हूँ, ये मेरे फ्यूचर की बात है, तो आई होप कि आप मुझे हाँ ही बोलोगे, आप सब। और अगर आपने ना बोला तो
आई डोंट नो कि मैं उस घर में ना रह पाऊँ, मैं कहीं और उस चीज़ के साथ चली जाऊँगी। तो बस आप रेडी रहना हाँ बोलने के लिए। मैं आ तो रही हूँ बट कुछ लेकर भी जाऊँगी, सो बस आप लोग हाँ बोलने के लिए रेडी रहना। बस इतना ही टॉपिक था, बट वेट करना मेरा कल आने का। ओके मॉम, लव यू, आई मिस यू सो मच। ये क्या बोल रही है बेटा? तुझे मैंने कभी किसी चीज़ के लिए ना कहा है क्या? ऑब्वियसली तू जो भी बोलेगी मैं ला के दूँगी ना, बट तू ऐसा डरा मत ना। तो तू ऐसे घर छोड़ने की बात क्यों करी? तू जानती है बेटा कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुझसे, सब करते। आई नो मॉम, बाकी बातें हम कल करेंगे ना, बस कल पता चल जाएगा आप मुझसे कितना प्यार करते कितना नहीं। वैसे अभी मेरा टाइम हो रहा है तो मैं चलती हूँ, बस आप रेडी रहना कि आप हाँ ही बोले, और अगर ना बोला तो वो मैं नहीं जानती कि उसके बाद क्या हो सकता है मॉम। सो बाय बाय, आई लव यू एंड मिस यू सो मच। मेरी बात भी नहीं सुनी और कॉल काट दिया। ये क्या हुआ भाभी? आप इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों हैं? हाँ, कुछ हुआ है क्या? ते ऐसी क्यों बात कर रही थी जिमन? वो पता है क्या कह रही थी कि मॉम मैं कल आ रही हूँ, बट आप रेडी रहना। कल आ रही हूँ तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना, आप क्यों घबरा रही हैं? कल आ रही है तो इसमें घबराने वाली तो बात ही नहीं है ना भाभी। फिर उसके बाद जिन सारी बातें जो भी तेने उसे कही थी वो जिमन को बताती है। मुझे लगता है इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, वो बस कुछ यूँ ही मांग रही होगी, सैंडल उसने देख ली होगी या फिर कुछ भी। आपको तो पता है ना वो कैसी लड़की है, ज़िद्दी बिल्कुल, नहीं छोड़ के जाएगी ना घर। वो आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? आप बस खुशियाँ मनाइए कि वो कल आ रही है और सही सलामत है वो दोनों। आप क्यों टेंशन ले रही हैं खामखा? आप चलिए, बहुत सारी तैयारी भी करनी है। हाँ वो तो है, बट वो इस तरीके से बोल रही थी ना जिमन की, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो ऐसा क्यों बोलेगी? वो हमेशा ऐसा बोलती नहीं है ना। बट ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं रेडी करती हूँ सब सामानों के। और मैं भूल जाती हूँ इन सब चीज़ों को, बट मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसने मुझे कहा कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। बस आप रेडी रहना। देखिए भाभी, आप बिना फालतू में टेंशन ले रही है। क्या मैं आर्यन और युंगी को बताऊँ इन बारे में? शायद वो उससे बात करे ताकि आपको टेंशन ना हो इस बारे में कि तेने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, क्योंकि टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। नहीं, तुम उन्हें मत बताओ, बिना फालतू में वो घबरा जाएंगे और फिर वो उसे परेशान भी करेंगी ना। तो मैं चाहती हूँ कि वो कल आ रही है तो कल ही सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी चलो, हमें तैयारी करनी चाहिए उन दोनों के आने की। ओके चलो। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे किस क्यों किया? हाँ, आपको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? मैं आपको कट्टी हो जाऊंगी, मैं आपसे बात नहीं। ओ बेबी प्लीज थोड़ा सा। ओके फाइन, ठीक है। अंकल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, आपने मुझे इतना दौड़ाया कि मैं थक गई हूँ। मुझे अब सोना है। क्या हम चलें हमारे रूम में? मुझे बहुत जोर से नींद भी आ रही है। प्लीज़ चलें। ओके माय लव, अगर तुम चाहती हो तो मैं चलता हूँ। ओके चलो, हम हमारे बेडरूम में चलते हैंगे। बट मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द है। क्या आप मुझे कैरी कर सकते हैं प्लीज़? क्योंकि मैं नहीं चल पाऊँगी ना, और लिफ्ट से भी। ओके फाइन माय लव, जो तुम कहो वो करूँगा मैं। ओके चलो आ जाओ मेरी गोदी में। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही वो
सांसों पे रखा हो। ये आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप मुझे बोल के लाए थे कि आप मुझे सोने दूंगे। मैं कितना थक गई हूँ, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मुझे सोने दीजिए। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज हमने इतनी मस्ती की है कि मैं क्या ही बोलूँ, और फिर भी आप यहाँ पे आके मेरे साथ ये सब कर रहेंगे। शर्म नहीं आती है ना आपको? आप बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं। अब दूर हटिए, मेरे को सोने दीजिए। बेबी मैं क्या करूँ? तुम मेरे सामने आती हो तो मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें बताओ ना, इतनी हॉट लड़की जब सामने हो तो कंट्रोल किससे होगा? तुम्हें बता दो। तुम बस मैं लिटरली चलो जाओ बस। अब बहुत ज़्यादा हो गया आपका, ठीक है ना? अब जो भी आपके इमोशंस है ना अपने पास ही रखिए, क्योंकि उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा से नींद आ रही है तो मुझे सोने दीजिए, और खुद भी सो जाइए क्योंकि खुद भी थके हैं। ओके फाइन, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं सो जाता हूँ। आई थिंक जंगू को ते आ गए हैं। ओह, तुम लोग जानते नहीं हो, तुम दोनों को मुझे देख के कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा चलो आ जाओ, फटाफट अंदर आ जाओ। हाँ हाँ, आई लिटरली मिस यू माय टेडी बियर। जंकुक के घर के अंदर आ जाता है, बट हमारी ते वो घर के बाहर ही खड़ी होती है। अब उसका रीज़न क्या है वो तो हमारी ते ही जानती है ना। ते प्रिंसेस, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ, अंदर आओ ना। देखो जंकुक आ गया है बट तुम वहीं पे खड़ी होगी क्यों? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे पैर में चोट लगी क्या? ते तुम वहीं पे क्यों खड़ी हो बेबी? अंदर आओ ना। क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं आने वाली हूँ अंदर। बट ते क्या हुआ? हाँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि तुम अंदर नहीं आओगी? कुछ हुआ है क्या? मॉम, आप अच्छे तरीके से जानती कि क्या हुआ है। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि मैं कल आ तो जाऊंगी, बट मेरी एक शर्त है जो कि आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा, और आपने अगर हाँ नहीं बोला तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने फ़ोन पर क्या बोला था। तो जब तक आप मुझे उस बात पे हाँ नहीं बोलते आप सभी, तब तक कि मैं अंदर नहीं आने वाली हूँ, अंडरस्टैंड? और मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। अंकल आप तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा मामला है। ओके मॉम, तो आप बताइए क्या आप रेडी हैं मेरे हाँ या ना के जवाब में? और मॉम आप नहीं, लेकिन डैड को भी बोलना पड़ेगा। इनफैक्ट आप सभी को हाँ कहना होगा, क्योंकि जो चीज़ मैं मांगने वाली हूँ ते तुमने कल भी ऐसा कहा था। क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें पता है मैं रात भर नहीं सो पाई सिर्फ इस कारण कि तुम क्या मांगोगी। हाँ, तुम इतना डरा क्यों रही हो? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, और इस तरह के गवारपने नहीं करना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? 2 मिनट में मैं तुम्हें ला के दूँगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे, चीज़ तो चाहिए ही नहीं, बट मुझे जो चाहिए वो आप नहीं दोगे, मुझे पता है। इससे मुझे दूसरा प्लान भी बनाना पड़ा। जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे मैं बिल्कुल घर के अंदर नहीं आने वाली हूँ, आप समझ जाइए। ते बेबी देखो, हम प्यार से बात करते हैं ना, प्यार से हमारे पेरेंट्स समझ जाएंगे। तुम इस तरीके से बातें करोगे तो कोई नहीं समझने वाला। तुम अंदर आओ, हम प्यार से बैठ के बात करेंगे, इस सब से कुछ भी नहीं होगा। तुम जो समझ रही हो ना, ये प्लान फ्लॉप होगा। हम प्यार से बात करेंगे। नो अंकल, ये लोग नहीं समझने वाले हैं। मैं आप समझते क्यों नहीं है? यही तरीका है जिस तरीके से ये समझेंगे, और कोई तरीका नहीं है। ते ये क्या बोल रही हो बेबी गर्ल? हाँ, तुम ये क्या बोल रही हो कि हम समझेंगे नहीं? क्यों नहीं समझेंगे? तुमने जो भी मांगा है मैंने दिया है तुम्हें। इस तरीके की गंदी हरकत मत करो मेरे बच्चा। आ जाओ। हाँ प्रिंसेस, तुम अंदर आओ ना। तुम्हें जो चाहिए हम बोलते हैं ना, हम देंगे तुम्हें। कोई मना नहीं करेगा ना तुम्हें। जल्दी आ जाओ अंदर, मैं बात करता हूँ ना। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अंकल आप प्रॉमिस करते हैं कि आप हाँ बोलेंगे? आप लोग सब हाँ बोलोगे? क्योंकि जो चीज़ मैं मांगने वाली हूँ वो कोई चीज़ नहीं है, बट वो मेरे फ्यूचर का एक डिसीज़न है। सो आई फॉल इन लव विथ अंकल ऑफ जियान जंकुक। अब आप बताइए, क्या आप मुझे जियान जंकुक के साथ रहने देंगे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती होंगी। तो क्या आप हम दोनों की शादी करवाएंगे? क्या आप हम दोनों को एक होने से रोकेंगे या होने देंगे? अब आप बताइए। प्लीज़
प्लीज़ अंकल, आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं? प्लीज़, हम दोनों एक हैं और हमें दोनों को अलग कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। प्लीज़ आप रोइए मत ना अंकल, बिलीव मी। ते ये कैसे बकवास कर रही हो? हाँ, तो तुम कैसे फॉल इन लव? तुम पागल हो, मतलब तुम्हें ये चाहिए था? तुम अपने चाचू के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, क्या कर रही हो ते? तुम पागल हो, तुम्हें अपने चाचू चाहिए। पागल हो तुम? हाँ, तुम अपने चाचू से प्यार कर बैठी, थोड़ा लिहाज कर लेते थे। अगर तुम कुछ और मांगती तो बेकायदा मैं दे देती, बट मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ, तुमसे मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी कि तुम घर में रहते रहते अपने चाचू के साथ ये सब कर लोगी। ओह माय गॉड, मैं कांट बिलीव कि मेरी बेटी ऐसी होगी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना थे हमसे ये सब चीज़ें मांगते हुए? तुम दोनों शादी करना चाहते हो और जंगकुक, मैंने तुम्हें भरोसा करके भेजा था कि तुम मेरी बेटी को घुमाओगे, बट नहीं, तुम प्यार कर बैठे एक दूसरे से। देखो ते, मैं बिल्कुल ये सब में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती हूँ, और तुमने अपने चाचा के साथ ये सब। ओह माय गॉड ते, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ते प्रिंसेस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें कहा कि तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा, बट तुम ये चाहती हो? हाँ, तुमने अपने चाचा से कैसे प्यार कर बैठी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरी जान। और जंगकुक, तुम्हें इतना भी फ़र्क नहीं पता कि वो छोटी है, वो बच्ची है? नो अंकल, इसमें हम दोनों की मर्ज़ी है, आप उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ये जो भी हो रहा है ये मेरी भी मर्ज़ी है, और यस, मैं प्यार करती हूँ। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, क्या एज मैटर करती है? अगर वो मेरे चाचू हैं सो वॉट, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो मेरे रियल चाचू नहीं है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि वो मेरे रियल चाचू बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आप मुझे उनके साथ चाचू चाचू कर रहे हैं। वो मेरे कोई भी नहीं लगते हैंगे। आपने अडॉप्ट किया था और प्यार करना गुनाह है, सो ओके। आप दोनों क्यों प्यार करते हैं? हाँ, आप बताइए, क्या इस दुनिया में प्यार में एज मैटर करती है? हम दोनों ने प्यार किया तो एज देख के नहीं किया। अंकल तो मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे थे, मैंने उन्हें ज़बरदस्ती से बुलवाया कि हाँ वो मुझसे प्यार करते हैं। तो ये क्या गलत है? प्यार करना क्या गलत है? क्या गुनाह है? क्या कर दिया मैंने जो आप लोग इतना ज़्यादा शौक हो चुके हैं? हाँ, आप लोग समझते क्यों नहीं कि प्यार में एज मैटर नहीं करती है? और ये दुनिया क्या सोचेगी? क्या हम इसको लेकर के बैठे रहेंगे तो क्या हम तो कभी प्यार ही नहीं कर पाएंगे? हमें तो मेरा सच्चा प्यार ही नहीं मिलेगा। हाँ, आई एम सॉरी भाई, मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा करूँ। मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं चाहता था, बट मैंने मेरी फीलिंग्स को दबाया। मैं नहीं जानता कैसे वो बाहर आ गई। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी। बट रियली ते ने मुझे समझाया कि प्यार में एज मैटर नहीं करती है, इट्स लव, और लव किसी के साथ भी कहीं पे भी कभी भी हो सकता है, और मुझे भी यही हुआ। सो अब मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी। आप मुझे नहीं भी एक्सेप्ट करेंगे ना तो मैं मेरी बेबी को लेके कहीं पे भी चले जाऊँगा, बट मैं मेरे प्यार को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूँ। मैं अब किसी से डरना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको बिलीव देता हूँ कि मैं उसे खुश रखूँगा, एकदम खुश। जैसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट आप देते हैं ना, वही ट्रीटमेंट मैं भी उसे दूँगा, बट मैं किसी और के साथ मेरी ते को शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये बात आप सब याद रखना। अब आप बताइए मॉम डैड, क्या सही में प्यार करना इतना गुनाह होता है? हाँ, क्या हम हमारे रिश्तेदार से कभी प्यार नहीं कर सकते? एंड आप सब जानते कि वो मेरे रियल चाचू नहीं हैं, तो मैं उनसे प्यार ऑफकोर्स कर सकती हूँ। वो मेरे ब्लड रिलेटेड नहीं है। प्यार करना इतना गुनाह है तो फिर आप दोनों ने क्यों प्यार किया? हाँ, दुनिया में कौन प्यार नहीं करता है? कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, मेरे लिए उतने ही अंकल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बचपन से उनसे प्यार करती हूँ, और इट्स नॉट अट्रैक्शन। आई एम रेडी जंगकुक, मैं मेरी बेटी देने के लिए तुम्हें रेडी हूँ। तुम मेरी बेटी से मैरिज कर सकते हो। वो व्हाट? ऑफ कोर्स हाँ, क्योंकि प्यार क्या होता है ये मैं भी जानता हूँ। मैंने भी जिनसे प्यार किया था और किस हालात में किया था वो मैं और जिनी जानते हैं, इसलिए मैं मेरी बेटी के प्यार को समझ सकता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो मैं कोई टिपिकल डैड जैसे इन दोनों की लव स्टोरी को यहीं पे नहीं एंड करना चाहता हूँ। आई एम रेडी। मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ जंगकुक, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे बेहतर मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। एंड येस, आई एम रेडी फॉर योर मैरिज बेबी। आई लव यू एंड आई नो कि लव कितना स्ट्रॉन्ग होता है। यस, ये बात मैं भी जानता हूँ। सो आई एम रेडी। हम सब रेडी है जंगकुक, हम तुम्हें हमारी बेटी देने के लिए। यस,
मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जंकुक बचपन से ही तेरी का बहुत ख्याल रखता है। कभी मैंने नोटिस तो नहीं किया, बट हाँ अब मुझे पता चल रहा है कि वो क्यों। यस, मैं एक माँ होकर एक बेटी के दर्द को समझ सकती हूँ कि ते जंकुक से बहुत प्यार करती है, और जंकुक की आंख में ये साफ साफ दिख रहा है कि वो भी ते से बहुत प्यार करता है। तो मैं कौन होती हूँ या फिर हम लोग कौन होते हैं इन दोनों को स्टॉप करने वाले? ऑफ कोर्स हम लोग रेडी थे तुम दोनों की मैरिज करने के लिए। आज मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी बेटी सही में बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इतना अच्छा लड़का हम भी ढूंढ पाते, बट वो काम तुमने किया थे। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉम डैड आप नहीं जानते कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, आपने मेरे लिए क्या कर दिया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। नटखट। आई लव यू डैडा, आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच डैड कि आप सही में रेडी हो गए, वरना मैं कुछ और करना पड़ता मुझे, जो कि मुझे मंजूर नहीं होता। नो ना बच्चा, तुम मेरी प्रिंसेस हो ना। बचपन से जो तुमने मांगा है हमने ला के दिया है, और ये बात तो तुम खुद बोल रही हो कि मुझे ये सब चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम क्यों नहीं देते। हाँ हम कोई इतने बुरे नहीं हैं। आई एम हैप्पी कि भाई आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया एज ए तेरी हस्बैंड। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरी बहुत ख्याल रखूँगा, मैं तेरे को बहुत खुश रखूँगा। और आप सब जानते हैं कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे दुखी बिल्कुल नहीं करना हूँ, एक आंसू भी नहीं आने का, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। एंड आपने मुझ पर बिलीव रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं जितना भी बोलूँ ना वो सब कम है, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा था, बट तेने मुझे बताया तब जाके इतनी हिम्मत आई कि मैं आपके सामने बोल सकूँ। थैंक यू वंस अगेन इतनी अनमोल चीज़ को मुझे देने के लिए, एंड मैं इस अनमोल चीज़ को बहुत अच्छे से रखूँगा। आई प्रॉमिस टू यू। नो जंकुक, तुम मेरी बेटी को डिज़र्व करते हो और मेरी बेटी तुम्हें डिज़र्व करती है, सो ऑफ कोर्स की बात तो एक ही है ना। एंड मुझे प्राउड हो रहा है कि मेरी ही पसंद आज मेरी परवरिश मेरे बच्चे के साथ हमेशा रहेगी। मैंने तुम्हें पाला है ना, तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा बिहेवियर। आई बिलीव हो एंड आई गिव माई डॉटर टू यू, ओके। बट जंकुक हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो ना कि हम तेरे से कितना प्यार करते हैं, तो तेरे के बिना हम रह भी नहीं सकते। हाँ तुम हमारे घर में रह सकते हो एज अ ते लवर, बट नॉट एज अ हस्बैंड, ओके। क्योंकि तुम नहीं रह सकती, क्योंकि हम तो शादी नहीं करेंगे ना ते की, तो फिर तो तुम्हें तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम शादी आदि नहीं करने वाले हैं हमारी प्रिंसेस की, हम कहीं नहीं भेजेंगे उसे। व्हाट, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ ना। आई नो कि प्यार तो दिल से होता है, बट सोसाइटी को दिखाने के लिए कम से कम मैं करना चाहता हूँ। आप ऐसा मत बोलिए, देखिए आप मेरे साथ गलत कर रही होंगी, आपको उसे मुझे देना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कुछ हो सकता है। हम तो मजाक कर रहे हैं जंकुक। आई नो, मुझे भी पता है।
मेरा बच्चा, why you are crying, huh? Dada, I love you so much, Dada, and I miss you so much. इसलिए अब मैं देखो प्रिंसेस, मैंने तुम्हें कभी भी आंसू नहीं आने दिया है ना। हाँ, तो आज तुम क्यों रो रही हो? मतलब तुम अपने डैडा को क्या समझती हो? हाँ, कि वो अपने बच्चे को रुलाया। मैंने आज तक कभी भी तुम्हें रोने नहीं दिया, लेकिन आज तुम रो रही हो। डैडा, आई मिस यू ना। मैं आपको नहीं छोड़ के जाना चाहती थी ना, इसलिए मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या कौन कह रहा है तुम मुझसे दूर जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हो ना तुम? तुम्हारी विदाई तो हमारे घर में होगी। नो डैड, नहीं होगी। व्हाट? नहीं ते, ऐसी बात नहीं है बच्चा। जंकुक तुम्हारे साथ ही रहता है, तो इसका मतलब तुम हमारे घर में ही बहू बन के भी रहोगी, और ऑब्वियसली बेटी भी। तो बात तो एक ही हुई ना। नो नो यंग, वो ऐसी बात नहीं है। ते सही कह रही है। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं शादी से पहले, बट मैंने एक डिसीज़न लिया है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। आई नो कि मुझे आप लोगों के साथ रहना चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपना एक बिज़नेस स्टार्टअप करूँ और फिर कमाऊँ, और मुझे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले जैसा आप लोग कमा के हमें देते थे। बट मैं मेरी ते के साथ अलग रहना चाहता हूँ। बट जंकुक, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या नहीं? देखिए यंग, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं बस अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ते को यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ, मैं मेरे पास रखना चाहता हूँ। ओके जंकुक, आई नो, बट तुम हमारे साथ रह सकते हो। ऑब्वियसली तुम हमारे घर के बेटे हो, तो तुम जिससे शादी करोगे वो बहू हुई ना। इट्स रेदर देन जेंट्स डॉटर और कोई। बट अगर तुम चाहते हो तो ओके, मैं परमिट करती हूँ तुम्हें। आई नो कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लोगे। ओके, हाँ, मेरी बेबी की अच्छे से। फिर उसके बाद इसी तरह से ते के साथ में लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर ते की विदाई हो जाती है। ओफो माय लव, क्यों रो रही हो तुम? हाँ, क्यों रो रही हो? ये आंसू को बचा के रखो ना। देखो, तुम जानती हो कि रात को तुम्हें और रोना है, तो तुम्हें इन सबको बचा के रखना होगा। प्लीज़ मत रोना बेबी, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ना। रात को रोना ही है तुम्हें, तो फिर वो आंसू बचा के रखो। अभी वेस्ट कर दोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? एनर्जी अभी मत फ्लो करो ना डार्लिंग, तुम समझ नहीं रही हो। और अभी मॉम डैड को भूल जाओ ना, अभी तुम मुझ पे फोकस करो, क्योंकि अभी हमारी नई शादी हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, इतने इमोशनल टाइम पे भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? हाँ, मैं यहाँ पे रो रही हूँ और आपको वो सब की याद आ रही है, तो क्या करो बेबी? तुम चुप ही नहीं हो रही हो, क्यों? तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। प्लीज़ तुम उन लोगों को मत याद करो ना, हम चले जाएंगे ना मिलने बीच बीच में। वैसे भी वो तो तुम्हारा ही घर है ना। बट अभी फ़िलहाल में अपने आंसू को बचा के रखो, स्टोर करके रखो। रात को निकालना जो है। आप ना अपनी बकवास अपने पास ही रखिए, मेरे पर मत बोलिए। ओके ओके फाइन डार्लिंग, इतना गुस्सा क्यों कर रही है तुम मुझ पे? हाँ चलो चलते हैं हम हमारे नए रूम में। इतनी भी जल्दी क्या हो रही है? हाँ ध्यान से कीजिए ना, इतनी फर क्यों कर रहे हैं? क्या करूँ डार्लिंग? फर्स्ट नाइट की जो रात होती है ना, वो तो अजब गजब ही होती है। तुमने मुझे फोर्स किया था ना पहले, बट आज मैं तुम्हें फोर्स करूँगा। Yeah.
नोटी प्लीज थोड़ा तेज कीजिए, प्लीज फास्ट, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ऑफ कोर्स माय लव, अब जब तुमने कह दिया है तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम मेरी क्वीन जो हो। नोटी बस करो यार, कितना देखोगे, अब उन दोनों को छोड़ भी दो अकेले में, ये रोमांस भी नहीं कर सकती ये दुनिया, क्या करे यार, तुम लोग कितने बेशरम हो। सो यस आर्मी, सो इट्स मी, आपकी ऑथर। तो आई होप कि आपको ये वन शॉट अच्छी लगी होगी। आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें रोमांटिक सीन्स या फिर मैं कह सकती हूँ जैसी वन शॉट आपको चाहिए थी मैंने दी नहीं, मतलब लॉजिक नहीं लगाया। आई एम सो सॉरी, मेरी हर वीडियो ऐसी ही होती है, फालतू सी। एंड मैं ये भी जानती हूँ वन शॉट अच्छी नहीं बनी है, बट कैसे भी करके मैंने बना दी यार 2 घंटे की। बहुत दिक्कत तो आ रही है, बट मैंने फिर भी बना दी थी इसको। आई एम सो सॉरी फॉर लेट, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि इतना लेट कभी ना हो। एंड अपने फेवरेट पार्ट ना कमेंट सेक्शन में कीजिए, कमेंट जितने करेंगे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हाँ, दूसरी वन शॉट भी लगभग बनी चुकी है, कि मतलब आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। जिस हिसाब से मेरी छुट्टियाँ चल रही है तो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपको निराश नहीं करूँगी। आप तो जानते हैं ना कि दिवाली थी, उसकी वजह से कितने सारे मतलब पटाखे फोड़े गए, तो बहुत शोर भी हुआ, तो बीच बीच में वीडियो में बम की आवाज़ भी आई होगी, क्योंकि मैं रोकना नहीं चाहती थी मेरे काम को। मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, बट फिर भी थोड़ी बहुत आई है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, इसीलिए तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी। चलो ठीक है, टॉपिक हटते हैं। वन शॉट बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगी मैं लाने की। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, तो उसके चक्कर में मैं नहीं बना पाती वीडियो, बट मैं अगली बार से पूरा ट्राई करूँगी। आई होप कि आपको वन शॉट अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत बेकार लगी, बट फिर भी ठीक है, आप बना दिए तो मैंने सोचा कि आपको दे ही देते हैं, क्यों बर्बाद करें आपका टाइम भी। सो बाय बाय, लव यू, और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, मुझे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं जब आप लोग करते हैं। एंड मैं अगेन रिपीट करना चाहती हूँ कि मैं टॉप पे वन शॉट नहीं दे पाऊँगी ज़िंदगी में, नहीं मतलब मैं अभी तो नहीं दे पाऊँगी। एक्चुअली मुझे वैसे भी टॉप पे पसंद तो नहीं है, बट आप लोग कहते हो तो मैं बना तो दूँगी, बट अभी नहीं, ओके। एंड BL स्टोरी के बारे में मैं सोचूंगी बहुत जल्द, ओके। बकवास बंद करते हैं, बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वन शॉट।